अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग जनाब। आज है पीर का दिन और पीर के दिन तो हमारी स्पेशली कोशिश होती है कि हम इतना दमदार ज़बरदस्त शो करें कि आप लोगों का जो आने वाला पूरा हफ्ता ना वो बड़ा अच्छा गुजरे। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि भाई जो हफ्ते का पहला दिन है ना उसका आगाज़ अच्छा करना चाहिए, वो ज़रा बड़ा पावरफुल होना चाहिए, वो बड़ा फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए, फुल ऑफ पॉजिटिविटी होना चाहिए। इसलिए मेरी टीम जो है ना, हम लोग जब फ्राइडे को बैठते हैं और उसके बाद हम पूरे अगले हफ्ते का कंटेंट डिसाइड करते हैं, तो हम कहते हैं यार हमें ना मंडे को सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ देनी है। क्यों? हमारे अपने लिए भी बड़ी मोटिवेशन होती है और आप लोगों के लिए बड़ी मोटिवेशन होती है। तो हम अपना सबसे ज़्यादा ना एक तरह से जो स्ट्रॉन्ग शो प्लान कर रहे होते हैं, होता है कि जी हम वो करेंगे मंडे का शो, ताकि मूड हमारा अच्छा हो जाए। और बहुत सारी, क्योंकि हमारी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं, आपको पता है पाकिस्तान में, मुझे लगता है कि उनके हवाले से जितनी भी बात की जाए कम है। तो हम मेरे शो में तो आपको पता है कि हम ज़्यादातर जो सेलिब्रेट करते हैं वो हम ख़वातीन को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। और आज की जो मेरी गेस्ट हैं, जो आज मेरी मेहमान हैं, खूबसूरत तरीन ख़वातीन जनाब, चाहे वो फ़ैशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री हो, इन दोनों ख़वातीन ने अपने अपने जॉनरास में ख़ुद को मनवाया है। और ये वो ख़वातीन हैं कि जिनको अपना आप मनवाने के लिए अपने साथ किसी मेल प्रोटैगनिस्ट यानी कि लीड की ज़रूरत नहीं है, ये ख़ुद इतनी दमदार हैं। तो आज मेरे साथ दो मुंबई हुसन यहाँ पर मौजूद हैं, शगुफ्ता शाह साहिबा और बनीज़ा अहमद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू माय शो। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, क्योंकि ये जब भी कोई वैसे लाहौर से आता है, आपको पता है मेरी एनर्जी थोड़ी सी, कोई अंदर से कुछ चीज़ मेरी फड़क रही होती है। पाए याद आ रहे होते हैं, भज्जे के पाए। नहीं, नान समोसा, इसको ना याद आ रहा है, नान समोसा। आपने कभी नान समोसा खाया? कभी नान समोसा, नान पकौड़ा, कभी उसी नान पकौड़ा तो ट्रेन में जब सफ़र करते हैं तो उससे अच्छा तो लेकिन आपने नान समोसा नहीं खाया? कभी सुना भी नहीं मैंने। एक ऐसे कबीले से है, हमारे एक ऐसे जगह से ताल्लुक है जहाँ की सबसे मशहूर चीज़ थी नान समोसा। नान समोसा हम एक ये कनेड की इजाज़त है जी। तो एक कनेड की तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे और बताएं कि नान के ऊपर समोसा आपने रखना है। अभी आज सुन लिए, आपने इस हफ्ते ट्राई करना है और मुझे बताना है कैसा लगता है, ठीक है? आधा नान, उसके बाद आपने अच्छा समोसा खस्ता सा आपने रख दिया और नान और उसको लपेटना, उसका रोल बनाना है, आपने उसको क्रश करना है, बर्गर टाइप उसको बना लें। ओके, उस आधे नान के अंदर समोसा डाला, उसको ये लपेटा और फिर चटनी खाया, पुदीने की चटनी के साथ उसको खाएं। It doesn't sound very tempting though. No, it's extremely tempting. It's a taste. It's a जी। कि आपको लगेगा अजीब सा लगता है वो क्रिस्पीनेस जो आती है समोसे और की। और उसका आलू भी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं सोच रही हूँ मुझे रोना आ रहा है, पर मैं रोना नहीं चाहती क्योंकि शो का बिल्कुल आगाज है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कनेड में जब भी किसी का एडमिशन होता है ना, और अगर उस लड़की का कद लंबा हो, तो हमें भी लगता था कि हमें तो कुछ बनीज़ा अहमद कनेड से बढ़ के गई, तो हम भी लंबे कद के थे, तो आधे तो आप अंदर खुद ही मॉडल बन जाते ना। हमें भी लग रहा होता था हम मॉडल है, जिसको आपको ही जाता है क्रेडिट भाई, कि जितनी भी कनेड में लड़कियों का हल्का सा लगता था ना कि अब लंबे हो गए, लंबे। और वो भी मैं तो अपना क्रेडिट देती हूँ सारा नीलोफर शाहिद को, बल्कि मैं कनेड में थी जबकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मॉडलिंग करूंगी। और वो नीलोफर शाहिद का पहला शो था, उन्होंने कनेड में किया था, और उनके साइज के कपड़े थे तो किसी को फिट नहीं आते थे, इसलिए कि उन्होंने अपने साइज के वो लंबे लंबे, तो जी उन्होंने कहा लंबी है तो चलो, बंक कर रहे थे, क्लास मिस हो रही थी, एक जोड़ा मिल रहा था हॉल में। नीलोफर शाहिद के इतने बड़े बड़े जूते मैंने पहने थे, इसलिए कि उनके पाँव मेरे से बड़े थे, तो उनकी वजह से ये शुरू हुआ था। एंड उसमें सिर्फ मैं नहीं थी, उसमें हदीका कियानी भी थी, सुन ले जी, हाँ, उसमें कशमाला भी थी। कशमाला, आई डोंट नो इफ यू वांट मी टू टेल इट, कशमाला भी मेरे साथ थी। और चीफ गेस्ट कौन था? समीना पीरजादा। ओह अच्छा जी, क्या मुझे याद आ गया कॉलेज। और वो समीना आपा को सोच के हमने कहा था कि हाँ हम सारे मिलके करते हैं, लेकिन हम तो उस वक्त कभी सोचा भी नहीं था मॉडलिंग का। तो हमें वो नीलोफर शाहिद के जोड़े के शौक और समीना पीरजादा के मिलने के शौक में आप मिली कैसे, मुझे ये तो बताएं वैसे। नीलोफर शाहिद को आप मिली कैसे? वो कॉलेज आई थी? वो कॉलेज आई थी, कनेड आई थी, लड़कियों का वो पहली दफा कोई उन जमाने में कहाँ फैशन शोज होते थे, बिल्कुल भी नहीं होते थे। लेकिन कनेड के फन फेयर्स बहुत मशहूर थे। लेकिन कनेड के फन फेयर्स मशहूर थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ मैं लड़कियों के साथ मिलके इन हाउस फैशन शो करती हूँ। वहाँ से शुरू हुआ था फिर। और लंबी जितनी लड़कियाँ थी उनको कहा था कि नीलोफर शाहिद कितनी लंबी हैं, खुद भी, तो उनकी वजह से हम लंबों को मौका मिल गया।
और उसके बाद फिर उन्होंने कहा अच्छा मेरी शूट हो रही है हेरल्ड वाले या न्यूज़ लाइन वाले, मुझे अब याद नहीं है कौन से वाले, आरिफ महमूद आ रहा है, तो अम्मी को फ़ोन करके इजाज़त ली ज़बरदस्ती, क्या नहीं नहीं प्लीज़ एक जोड़ा। रावी पे जाके वो मैंने तस्वीरें खिंचवाई थी रावी पे। तो इस तरह वो शुरू। और अम्मी भी आराम से मान गई थी? अम्मी बड़ी आराम से बिल्कुल नहीं मानी थी। नीलोफर शाहिद ने बहुत मिन्नतें तरले की थी, लेकिन वो जानने वाली थी तो फिर उन्होंने इजाज़त दे दी थी। उस ज़माने में कहाँ इजाज़तें मिलती थी। अच्छा, वैसे ना ये पहले बहुत ट्रेंड भी था कि जो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, तो वो घर भी आ जाते थे माँ बाप को मनाने के लिए, लेकिन ये भी देखिए बहुत अच्छी जगह है, बच्ची सिक्योर होगी। अब वो चीज़ नहीं हमें मिलती। वो रीअश्योरेंस पेरेंट्स को चाहिए होती थी ना, अब भी चाहिए होती है आई एम श्योर, मगर ये कि अब वो ट्रेंड रहा नहीं कि प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या खुद से इस तरह से पर्सनलाइज होके उस चीज़ को थोड़ा कंसर्न्ड होके टैकल करें, मगर हाँ उस ज़माने में होता था। अब मेरे ख्याल से के ज़माने में तो हर एक को शौक है बनने का, वो तो उल्टा हिसाब हो गया। हाँ, तो आपका ज़माना मुझे याद नहीं, लेकिन तकरीबन एक ही ज़माना है। मेरे ज़माने में तो वाकई ऐसा था, मुझे अभी तक याद है। द ओनली रीज़न आई थिंक, बड़ा रिग्रेट करती हूँ, बट नहीं शोएब मंसूर साहब आए थे अल्फा ब्रावो चार्ली के लिए मुझे और मेरी बहन को कास्ट करने, और मेरी अम्मा ने ना कर दी थी। जी जी जी। और मेरे लिए कैरेक्टर के लिए मुझे नहीं याद किस कैरेक्टर के लिए, लेकिन मुझे सिर्फ ये याद है उस जमाने में शोएब साहब घर पे आए और मेरे लिए नहीं, मेरी बहन के लिए बेसिकली मुझे सेकंड वाला रोल दे रहे थे, मेरी बहन के लिए मेन दे रहे थे। और अम्मी ने कहा नहीं सॉरी ये नहीं हो सकता, शोएब साहब को ना कर चुकी हुई है मेरी अम्मा, मैंने कहा ये कैसे हो गया, हमने कैसे कर लिया। पर उस जमाने में वाकई होता था टू कन्विंस द फैमिली के नहीं ये है। हसीना को भी लेके चलते थे। हाँ मुझे उस वक्त तो सारा ये था। मेरी अम्मी ने ये देखा था कि मैंने अपना पहला प्ले, मेरा पहला वो सारी चीज़ें, अम्मी वुड कम अथरशहजाद से मिलनी, दूसरों से मिलनी, एंड देन शी गॉट कंफर्टेबल, बिकॉज उस ज़माने में तो एक ही चैनल होता था, पीटीवी होता था, उसके अलावा तो कुछ था भी नहीं। अच्छा शगुफ्ता जी, हसीना मुइन और सुल्ताना जी बहुत उन्होंने भी ये किया, प्रैक्टिस किया कि उन्होंने घर जाके मनाया है, इजाज़त ली है? नहीं मेरे साथ तो कभी ये नहीं हुआ, बट आई एम श्योर करती हूँ, बिकॉज उनकी जो हीरोइंस होती थी वो ज़्यादातर प्रेफर करती थी कि कोई नया फेस हो, या एक सर्टन, हसीना आपा का तो खैर वो उनकी हीरोइन का एक नक्शा था जो सबको पता था कि हाँ इस तरह की हीरोइन होगी इनकी। और इस तरह की नहीं, मुझे सीमा ताहिर याद है, यू नो शी वुड कम, कोई कमर्शियल था ये इस तरह से, तो वो अम्मी को मनाने के लिए घर आई। और हाँ, और अम्मी मान जाती थी इजीली। हाँ फिर अम्मी कंफर्टेबल हो गई ना, शी न्यू बिकॉज शी सेड ये मेरी छोटी बहन है, सो आप इसकी फिक्र ना करें कि यू नो कि कहाँ है क्या है, सो आई एम देयर फॉर हर। अच्छा माशा से ये सवाल तो मेरा दोनों से शौक जी कि इतना 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 फेम, इतने इज्जत, पीपल लव यू, आपको फॉलो करते हैं, अगर मैं टीन एज वाली शगुफ्ता इजाज़ जाके पूछूं तो क्या उसको ये पता था या उसने ये टाइम मैनिफेस्ट किया था कि आगे ऐसा टाइम आएगा? नहीं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तो बस डांट ही नसीब में थी क्योंकि और एंड आई फील रियली ब्लेस्ड कि मैं उस टाइम पे आई इस इंडस्ट्री में जब, और मैं एक ऐसी फैमिली से आई कि मैं उसमें बहुत आई टेक प्राइड इन दैट कि मेरे डायरेक्टर जो थे वो मुझे डांट भी सकते थे और मुझे पता था कि मुझे सिखाने के लिए डांट रहे हैं। तो हाँ थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती थी, बट ये है कि इवेंचुअली मैंने बहुत कुछ सीखा उससे, बहुत सीखा। अगर पीटीवी ना होता तो आई फील कि शायद आज मैं यहाँ ना होती, बिकॉज वो मेरी बेस बनी। एंटर कैसे हुई, आपको किसने अप्रोच किया या फिर आप चाहती थी आना इंडस्ट्री में? नहीं मैं तो चाहती थी, लेकिन मैंने तो अपनी ख्वाहिश को बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया था दबा के, बिकॉज खुद ही सेल्फ एज्यूम्ड के नहीं मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो इसलिए वो एक ऑफ़र हो चुकी थी पहले। तो सेकंड टाइम जब मैं काजिम पाशा साहब के पास गई अपने भाई की सिस्टर इन लॉ को लेके, बिकॉज वी केम टू नो थ्रू अ फैमिली फ्रेंड कि वो आजकल अपने नए ड्रामे के लिए किसी हीरोइन को ढूंढे जो कि नया फेस हो, तो उनको लेके गई और मैं दुबली पतली सी थी बिल्कुल और बहुत ही कॉन्शियस उन दिनों, ज़रा वज़न बढ़ा के कम किया, तो मेरा तो यही हिसाब था जैसे बलून फूलता है फिर डिफ्लेट होता है। तो खैर काजिम पाशा साहब ने मुझे देखा और मैं उनके एक्सप्रेशंस देख रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि जी 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 मैं ही हूँ काजिम पाशा। मैंने कहा इनको, अभी मैंने बात पूरी भी नहीं की थी, उन्होंने कहा ये चाबी लो, इनको ऑफिस में लेके जाओ।
वाज लाइक व्हाट द हेल, मतलब क्या हो गया, मैं कौन हूँ, क्या मतलब मैं जानती हूँ इन्हें। तो जब उनके ऑफिस में गए और बैठे तो उन्होंने सबसे पहले यही बात शुरू की कि आप अपने बारे में बताएं कि आपका क्या इरादा है। क्योंकि जांगलूस के सेकंड पार्ट की हीरोइन के लिए जो कैरेक्टर मैंने इमेजिन किया हुआ है वो बिल्कुल यही है जैसी आप हैं। तो उस वक्त फिर मेरे जहन में आया कि यस आई वांट टू डू इट, क्योंकि शौक़ तो मुझे बहुत था। मैंने देखा हुआ था, मेरी बड़ी बहन की बेस्ट फ्रेंड थी अनीला ज़ाहिर, जो जंगल ड्रामे की हीरोइन थी। तो वो जब आती थी हमारे घर में तो पूरे मोहल्ले के बच्चे ऑटोग्राफ और ये और वो, और मैं बहुत ही शौक़ से देखती थी। एक दिन मैंने कहा अनीला बाजी वो कैसे बनते हैं एक्टर? वो बहुत मुश्किल है, इसके लिए तो बहुत वो चाहिए होता है, पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है। तो मैं फुस उसी वक्त मैंने कहा अच्छा ठीक है, इसको मतलब मैं नहीं बन सकती। तो खैर जो अल्लाह ने लिखा होता है वो तो होके रहता है, और व्हाट्स योर्स विल कम योर वे नो मैटर व्हाट। अच्छा, आप लोगों का टीनेज कैसा था? मतलब आप शरारती थी, घर में सख्ती थी, कैसी थी वो आपकी एज, जो टीनेज वाली एज होती है? मैं तो इधर से ऑपोजिट थी, ना एक्टिंग का शौक था ना कुछ था, सडियल टीनेजर थी मैं। मुझे सुनने में ये आया है कि जी के हर एक चीज़ के साथ मुझे प्रॉब्लम होती, मुझे ओसीडी बहुत थी। मेरे कपड़े इस्त्री ख़राब होते थे तो मैं बैठ नहीं सकती थी, मैं अपने जाके फ़ौरन जाके कपड़े इस्त्री करती थी, मुझे बहुत बुरी ओसीडी थी। एंड आई वाज स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर, तो इसलिए मैं बिल्कुल जो कहते हैं ना शरारती टाइप बिल्कुल भी नहीं। एंड आई एम द एल्डेस्ट इन द फैमिली। सो वो ज़रा कह के माँ बाप ने ना वो ज़रा सोबर नहीं कर देते कि नहीं 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 ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी है। बचपन से जिम्मेदारियाँ डल जाती ना, क्योंकि मैं बड़ी हूँ। रंग मुझे जहर लगते थे, मैं सिर्फ बेज और ग्रे और उस टाइप के रंग पहनना ही नहीं चाहती थी, और काफ़ी बोरिंग होती थी। टेनिस खेलती थी, सुबह 5 बजे उठ के टेनिस खेलने जा रही हूँ, उस टाइप की थी मैं। खेलनी थी पाकिस्तान में भी आके, हमें भी यहाँ पे देखे सानी में से पहले हमारे पास कुछ पता नहीं, दुनिया पागल होती। पहले अगर मुझे पता होता ना मेरा क्या पावर है तो पता नहीं मैं आज क्या बनी होती। पावर तो पता नहीं कब चला आपको कि क्या पावर, बाद में पता चला है, वो तो मुझे अब आके पता चला है। वो आपको पाकिस्तान में आके पता चला? नहीं, वो तो मुझे अब रिसेंटली मुझे वो आई है अल्लाह मियाँ की तरफ से कि एंड आई रियली, मैं हर एक को ये बता रही हूँ कि मेरे साथ ये मेरी बहन फौत होने के बाद मैंने मेडिटेशन शुरू की नमाज के अलावा। लेकिन पहले तो ये कॉन्सेप्ट था ना दैट नमाज आई फेल्ट एक उसके तौर पे हम करते थे पहले, एटलीस्ट मैं करती थी कि जी कहा गया तो आपने नमाज पढ़नी है। मेरी बहन के बाद मुझे शौक पैदा हुआ, शौक टू मीट अल्लाह 5 times a day आई गेस, एंड देन वो मेडिटेशन वाला जो पार्ट होता है वो मुझे रियलाइजेशन हुई कि अल्लाह मियाँ ने क्यों हमें 5 वक्त की नमाज दी है ताकि हम मेडिटेट कर सकें। दैट्स व्हाट इट इज़ बेसिकली, एटलीस्ट आई थिंक सो। सो व्हाइल आई वाज मेडिटेटिंग, नॉन नमाज पढ़ना, तो मुझे एक आई वेंट इनटू दिस डीप मेडिटेशन वेयर मुझे फील हुआ एंड दैट अल्लाह मियाँ ने मुझे कहा है कि नहीं, तो इंसान जो है वो एक अमेजिंग क्रीचर है कि हम बहुत, हमारे अंदर इतनी अल्लाह मियाँ ने सलाहियतें दी हुई हैं, हमें इतना कुछ दिया हुआ है दैट हम खुद नहीं रियलाइज़ करते कि हमारी क्या पावर है। तो मैं साइंस बहुत पढ़ती थी, ऑब्वियसली साइंस का मुझे शौक था, तो आई स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट। एक जो इंसान का बच्चा पैदा होता है वो ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स के साथ पैदा होता है, उसके अंदर हर किस्म की अल्लाह मियाँ ने सलाहियत दी होती है। एंड एज वी एज हम उसको शेड करते हैं, जिस तरह सांप अपना स्किन शेड करता है ना, हम भी अपनी चीज़ें, हम वो न्यूरॉन्स शेड करते हैं। तो एवरी चाइल्ड, एवरी इंसान, हर इंसान पैदा हुआ है एक डॉक्टर या वो कुछ भी बन सकता है, लेकिन हमारी वजह से हम नहीं बनते हैं। जैसे कि हमारे माँ बाप बचपन से क्या कहा जाता है, भाग रहे होते हैं या कहीं दीवार पे चढ़े तो नहीं 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 ये ना करो, तुम नहीं कर सकते, नो 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 डोंट डू दैट, नो नो नो। हम सिर्फ नो सुनते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते। हमें सिर्फ बचपन से ये बताया जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, स्पेशली एक औरत को। तो बचपन से ये सुना था कि नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं कर सकते। उससे मुझे ख्याल आया कि नहीं, अल्लाह मियाँ ने तो हमें सब कुछ दिया हुआ है। अगर बिल गेट्स ये कर सकता है, इलॉन मस्क ये कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तो तब उस दिन मुझे अपना सुपर पावर समझ आया। इंसान होना एक सुपर पावर है, और अल्लाह मियाँ ने ये जो अकल दी हुई है वो सबसे बड़ा सुपर पावर है।
लेकिन हाँ वो तो तब मैं बड़ी बोरिंग होती थी, और अब मैं आके मुझे ज़रा एहसास हुआ, और अपनी नेचर का, इंसान की नेचर का तो सुपर पावर। अच्छा, कोई टीनेज में कोई ऐसा क्रश नहीं था जो जब आप इंडस्ट्री में आए जो आपको एकदम अचानक मिला भी हो? क्रश नहीं, कम ही क्रशेस होते थे मुझे, और वो वाले टीनेज क्रशेस तो वो ज़रा टू हाई वाले थे ना, वो रॉब लो, और हाँ मेरे ज़माने में तो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और रॉब लो और वो लोग थे। उस तरह देसी कोई क्रश नहीं हुआ मुझे। आपका वो जो लड़कपन था, वो टीनेज थी, वो कैसी थी? बहुत अच्छी थी। शरारती हैप्पी थी। पर्सन, हाँ शरारती भी थी, फन लविंग, फ्रेंड्स, कंपनी, फैमिली। शगुफ्ता जी, अम्मी आपकी सख्त थी घर में? कोई सख्त था, डांट वारा पड़ती थी? अबू बहुत सख्त थे, मतलब अगर उन्होंने कुछ कह दिया है तो देयर इज़ नो वे कि हम उसे चेंज कर सकते हैं, उन्हें मना सकते हैं। तो अम्मी के थ्रू भी कोशिश करते थे मगर नहीं। तो इस तरह का माहौल था। ये एक चीज़ थी जो मुझे थोड़ी सी वो करती थी घर में, बिकॉज आई फील कि नाउ दैट आई बिकम अ पेरेंट, एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई बीन अ सिंगल पेरेंट इन माई लाइफ। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, यूजुअली ये होता है कि जो आप देखते हैं वो आप करते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये होती है कि आप देखें, फ़िल्टर करें, और जो अच्छा है वो करें और जो बुरा है वो ना करें अपने बच्चों के साथ। फिल्टर थोड़ा सा लेट आता है ना। हाँ नहीं, मगर ये है कि आप जब इतना कोई चीज़ हिट करती है आपको, तो आप फिर अपने बच्चों के लिए ज़रूर, जैसे अगर एक बंदा पढ़ा लिखा नहीं है तो वो चाहेगा मेरे बच्चों के लिए मैं कुछ भी करूँ, उन्हें तालीम ज़रूर दें। बिल्कुल। तो इस तरह से उन महरूमियों को आप अपने बच्चों के थ्रू कवर करें। तो मैं स्ट्रिक्ट भी थी अपने बच्चों के साथ, लेकिन उनकी बेस्ट फ्रेंड भी हूँ, वो मुझसे दिल की हर बात भी कर सकती हैं। लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों को अपने ही प्रेमिसेस में जितना कंफर्टेबल रख सकते हैं रखें। अगर आप उन्हें वहाँ कंफर्टेबल रखेंगे तो फिर उन्हें फ्रीडम दें। एज अ टॉडलर दे शुड डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। अगर आप डिसिप्लिन रखना चाहते हैं, टाइमिंग रखना चाहते हैं, तो उन्हें कन्विंस करके उस चीज़ पे लाएं प्यार से। एंड कम्युनिकेशन इज़ द की। और अगर आप घर में उन्हें कंफर्टेबल कर लें तो वो फिर बाहर निकालेंगे सारा कुछ। ये मुझे बताएं, ये मुश्किल नहीं होता अगर आपके, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके साथ अगर लाइफ में कुछ ऐसा अनजस्ट होता है, कुछ नाइंसाफ़ी होती है, तो वो एक ट्रॉमा की तरह आपको हिट करती है और आपको हील होने में टाइम लगता है। तो आपको, अगर मैं कहूँ, क्योंकि आप सिंगल पेरेंट भी थी और आपने बहुत अरसे से बच्चे होंगे, तो आपको कब लगा कि कब आप इतनी वो पावरफुल हो गए, जैसे मैंने कहा ना कि जो सुपर पावर्स आपको पता चल जाती हैं कि नहीं मैं इतनी पावरफुल हूँ कि मैं सब चीज़ें बहुत आराम से कर सकती हूँ। मतलब ऑफ कोर्स इज ट्रॉमा टाइम होता है जो सबसे बड़ा ट्रॉमा टाइम था ना, मतलब आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, मगर वो टाइम ऐसा था कि, और वही टाइम हर एक की ज़िंदगी में होता है जब आप बहुत बुरी तरह से गिरे होते हैं और आपको लगता है आप उठ नहीं पाएंगे, और उस वक्त अगर आप उठ जाएं, मुझे अपनी एक दोस्त के वर्ड्स अब तक याद हैं। शी सेड कि उठो, दिस इज़ द टाइम, बिकम बायोनिक, बिकम सुपर, और उठो। और बस तुमने अगर इस वक्त ये कमरे में बंद हो के रो के अपना टाइम वेस्ट कर दिया तो तुम गई। बस वो टाइम जब मैं उठती हूँ तो उस वक्त मुझे ये फीलिंग मिली थी कि यस, और वो हमेशा नजर आती है। बिल्कुल शगुफ्ता, उस वक्त उस अल्लाह, मुझे लगता है अल्लाह उस पॉइंट तक हमें इसलिए लेकर आता है, इसलिए कि अल्लाह हर लेसन, हर एक्सपीरियंस से हमें लेसन मिलता है, और जब तक आप वो लेसन नहीं सीखते हैं तब तक वो चीज़ होती जाएगी। इसलिए कि अल्लाह ने अल्लाह को पता है कि आप स्ट्रांग है, आपने अपने आप को वीक किया हुआ है ना, इसलिए कि लोगों ने आपको वीक कराया है, तो इसलिए वो चीज़ होती है ताकि आपकी स्ट्रेंथ, किसी की भी स्ट्रेंथ उस वक्त नजर आए और आप स्ट्रांग निकले। इसलिए कि अल्लाह ने बनाया है आपको स्ट्रांग है, बिल्कुल, इसे वीक तो बनाया ही नहीं है। बेशक बेशक। और एंड इट्स ऑल अप हियर। और मेरे ख्याल से आप यू एलिवेट, आप बढ़ते भी तभी जब आप गिरते हैं ना, तभी आप बिल्कुल। देखो आपको जिंदगी है ही एक पेंडुलम, कभी ऊपर जाएंगे और फिर नीचे से जाके फिर ऊपर जाना है, फिर जब नीचे आते तो लगता है कि हाय ऊपर कैसे पहुंचेंगे, लेकिन अल्लाह पहुंचाने वाला है। इसलिए मांगो तो किसी, ना रिलेशनशिप से मांगना चाहिए, ना एक्स मियाँ या मियाँ, अल्लाह से मांगो, अल्लाह देने वाला है। छोटी सी ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, थोड़ी हार्ट टू हार्ट टॉक होगी मजीद, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हम आगे अपने कॉफ़ी टेबल में, और कॉफ़ी टेबल पे आपको पता है कि हम आते हैं और हम बड़ी हार्ट टू हार्ट टॉक्स भी करते हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं, जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं वो कहते हैं भाई कुछ था यहाँ पे कि हम बड़े आराम कुछ से खिला रही हो क्या कर रही हो नहीं, बहुत सी ऐसी दिल की बातें होती है जो हम बड़े आराम से और बड़े खुल के कर लेते हैं। तो अच्छा, खैर मैं सबसे पहले तो आपसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि माशाल्लाह से आप दोनों जो हैं बेटियों की अम्मा हैं, और मैं खुद बेटी हूँ, तो मुझे पता था उस बेटी होने के बाद जब मैं खुद ज़रा बड़ी हो गई हूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ओहो, मैं अपने पेरेंट्स को और कितनी पावर दे रही हूँ। तो आप बीइंग अ गर्ल मदर्स, आपने अपनी बेटियों की तरबियत करते हुए ऐसी कौन सी चीज़ें याद रखी जो आपकी अम्मी ने आपकी तरबियत करते हुए की थी? प्यार। एक तो माँ की जो हग्स है ना, वो बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे कि बड़े हो गए हैं, अब ज़रा कम्युनिकेट करना चाहिए, हाँ वो भी ठीक है, लेकिन आप कितने ही बड़े हो जाएं, इवन आई नीडेड माई मदर्स हग्स अभी 3-4 साल पहले तक, जब तक वो हयात थी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इससे बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है, उसे वो वार्मथ मिलती है। मेरी बेटी यूके में है तो वो कहती है आई मिस हगिंग यू, आई मिस कडलिंग विद यू। तो वो इस एज में भी आगे, शी इज़ माशाल्लाह 29। तो लेकिन उससे ज़्यादा ये कि जो कॉन्फिडेंस आप अपने बच्चों को दे सकते हैं वो एक माँ दे सकती है, थ्रू हर कम्युनिकेशन, थ्रू हर फेथ इन देम। कुछ भी वो करना चाहें, लेट देम डू। यू शुड नो कि ये मेरी बेटी है, इसे अपनी लिमिट्स का पता होगा, ये इसे मॉरल्स का पता है, और ये बहुत अच्छे से करेगी। और शगुफ्ता जी, वो कॉन्फिडेंस उनके लिए ऐसी पुश बनेगा जो उनको वहीं ले जाएगा जहाँ वो जाना चाहते हैं। और बीइंग सिंगल पेरेंट, मुझे बताएं कि वो फिर कितना मुश्किल हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ लोग वैसे भी बेटियों की माँ तो लोग कहते हैं भी बेटियों की माँ थोड़ी ज़्यादा समझदार कि भी हाँ, ताकि लोग ये बात ना करें। हाँ, हमने देखा है अपनी फैमिली में भी, लोगों को देखा है कि ख़वातीन ज़रा कॉन्शियस हो जाती हैं बच्चों की तरबियत को लेके, कि ताकि कल से कोई बात ना करे कि जी माँ जो थी सिर्फ पाल रही थी। हाँ, लेकिन उसमें से बहुत सी चीज़ें तो बहुत स्टूपिड होती हैं लोगों की, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो उन पे तो कोई अटेंशन नहीं देनी चाहिए। बाकी ये है कि हाँ, फोकस, मेरा एम ये था कि मैं अपने बच्चों को ऐसे इंसान बनाऊं कि यू नो दे शुड बी अ रीज़न फॉर दिस वर्ल्ड, या मतलब अच्छे इंसान बनाऊं, यू नो कि मेरे लिए भी सदका जारियां हों कि बिल्कुल, हाँ। ये तो बिजनेस है ना अल्लाह ताला के साथ, कि आप अच्छी औलाद छोड़ के जाएं तो वो जब अच्छा काम करेंगे आपको उसका शेयर मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियां जो हैं बहुत जेनरस हैं, बहुत गॉड फेयरिंग हैं, बहुत अच्छी इंसान हैं, उनमें कोई मैं नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है क्या होता है कि हम कुछ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैल्यू करती हैं कि हमारी माँ ने हमारे लिए क्या कुछ किया है। हाँ, तो उस चीज़ का एहसास होना भी बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। आपने वनीज़ा अपनी अम्मी से ऐसी कौन सी चीज़ ली जो आगे आपने अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र की? आई थिंक द फैक्ट कि मैंने उनको, जैसे इन्होंने कहा, इंडिपेंडेंस, उनको इतना ट्रस्ट और वो करने की, अभी तो मेरी बहुत छोटी है 9 और 12 साल की, लेकिन अभी यही सिखा रही हूँ। जैसे इन्होंने बोला अनलिमिटेड लव, ये बड़ी मुश्किल एज है, ये 9 और 12 साल जो बहुत मुश्किल है। देखें, और उनको ये बात सिखाना है कि पहले 7 साल जो होता है ना बच्चे की ज़िंदगी में, वो सबसे ज़्यादा क्रूशल होते हैं। इसलिए मैंने भी काम छोड़ा ताकि मैं उनके साथ वो 7 साल, उनकी जो पर्सनैलिटी बढ़ रही है, उनको ज़रा आया नहीं रखी कि खुद करना है। फाउंडेशन जो होती है वो ज़रा ज़्यादा ज़रूरी होती है, और यही कॉन्फिडेंस सिखाना उनको कि अच्छा इंसान बनाना है। मेरी भी यही पूरी कोशिश है, किस माँ की नहीं होगी। और जैसे इन्होंने कहा कि मैं ज़रा इस तरह की हूँ, आई एम वेरी कोल्ड लाइक दैट, तो मैं अब आई एम ट्राइंग टू बी मोर वोकल एंड प्यार, इसलिए कि एट द एंड ऑफ द डे है ही प्यार के बारे में ज़िंदगी। यू नो, अचीवमेंट इज़ नॉट कि कितना पैसा कमा लिया, वो आपको कभी भी याद नहीं रहेगा, आपको वो प्यार ही याद रहता है। तो मैं भी अब वो तो रोजी रोटी तो अल्लाह मियां ने लिखी हुई है, वो अपनी किस्मत लेकर आई हुई हैं, वो उनको वो मिलेगा। कि मैं अपना काम छोड़ी हूँ, और क्योंकि हमारी इंडस्ट्री से भी होता है ना कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। खैर, आप लोगों ने तो अपनी इतनी धाक बिठा दी कि आपको तो आउट ऑफ माइंड का भी हो ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा हुआ ना, ऐसा बिल्कुल होता है, और हर एक के साथ होता है। और
किसी भी लेवल ऑफ सोसाइटी कि आप अपने करियर में भी हों, जब मैंने शादी की थी और जब मैंने बच्चे पैदा हुए तो सारों ने कहा था कि ओ माय गॉड काम नहीं मिलेगा, काम नहीं। मैंने कहा इसके अगर छोड़ दिया तो बाद में काम नहीं मिलेगा, कि यू आर एट योर पीक राइट नाउ। आई वॉज एट माई पीक, पर आई लाइक नहीं, उनको माँ की ज़रूरत है, वो आया की तो ज़रूर हो ही नहीं सकता। कि मेरी अम्मा ने खुद हमें पाला, तो मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता कि मेरे बच्चे किसी और के साथ, बल्कि मैं पैसा कमा रही हूँ और नाम कमा रही हूँ। नो, वरना बच्चा ना पैदा करो। बिकॉज आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट लाइक दैट। आई एम अ फेमिनिस्ट कि औरत को बिल्कुल ज़रूर जो उसका दिल है वो ज़रूर करे, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैंने अपने बच्चों के लिए माँ डिसाइड किया तो वो सबसे बड़ा काम है। वो तो एक्टर से भी बड़ा काम है कि आप माँ बन के अपना प्रॉपर तरीके से करो। बहुत बड़ा काम तो तरबियत उनकी देना। तो यस, आई हैड टू गिव इट अप एंड आई डिडंट केयर, बिकॉज रोजी रोटी तो अल्लाह मियाँ ने लिखी हुई है। वो तो 10 साल के बाद जब वो 9 साल की मेरी बेटी हुई तो फिर मैंने कहा मैं काम करने जाऊंगी। और अभी भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, अभी भी 10 दफ़ा इस्तिखारे करती हूँ हर ड्रामा करने से पहले, और कोई भी ड्रामा कर रही होती हूँ तो उससे 4 दिन पहले कह दूंगी अच्छा सॉरी अब मैं नहीं कर सकती। कि मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मैं अपनी 9 साल की बेटी को इधर आ रही थी तो आप सोचे वो कह रही थी अच्छा कांट यू कम बैक अ डे अर्लियर। मैंने कहा बेटी अभी तो मैं जा रही हूँ, एक डे अर्लियर कैसे आ जाऊंगी। तो दिल तो दुखता है वो बच्चों के लिए ना, माँ ही तो एक है। एंड बीइंग अ सिंगल पेरेंट, पाकिस्तान में तो बहन आधे से ज्यादा औरतें हैं ही सिंगल पेरेंट्स। बाप क्या कंट्रीब्यूट करते हैं जरा मुझे बताओ। सुबह जाते हैं रात को आते हैं, देरे सवाए रोप के बाप का वो भी माँ रखती है। एग्जैक्टली, क्योंकि वरना तरबियत उसकी जिम्मेदारी है, तुमने सिखाया क्या इसको? वरना ज्यादातर औरतें तो सिंगल हैंडेडली बच्चों को अपना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है माँ पे। हालांकि ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इक्वल शेयर होना चाहिए, लेकिन नहीं है। देखिए, और औरत के सर पे डबल पड़ जाता है ना, बिकॉज फाइनेंशियली शी इज ऑल्सो हेल्पिंग आउट। घर भी का उसने ख्याल रखा, उसने तो 3 जॉब्स करनी है और बच्चों की तरबियत अलग है। बिल्कुल माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी आदमी को कहा कि रन द हाउस ऑन हिज ओन, कोई नहीं कर सके, तो औरत ने घर भी चलाना है, मियाँ और ससुराल का भी ख्याल रखना है और फिर बच्चों का भी ख्याल रखना है। आदमी ने सिर्फ काम पे जाना है और रोप डालना है। एंड शी इज द ओनली वन जिसको आप अकाउंटेबल भी ठहराते हैं कि भाई हाँ तुमने किचन नहीं सही चल रहा कुछ भी। और एब्सोल्युटली राइट कि हम मतलब बाप होते हुए भी जो माँ ही हैं जो कि बच्चियों की तरबियत में ना जिनका सबसे बड़ा किरदार होता है और उन्हीं से ज़रा पूछा भी जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं, ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका आपका आया हो जब आपने सोचा हो कि काश मैं एक्टर या मॉडल ना होती? हाँ, मतलब जब बच्चे छोटे थे तो, लेकिन एंड में मुझे यही लगा कि यही बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए, और अल्लाह ताला जो प्लान करता है इंसान के लिए वो बेस्ट होता है। मैं ये भी सोचती थी जब मेरे बच्चे छोटे थे और मुझे उस वक्त बहुत काम करना पड़ता था, बिकॉज पैसे भी अच्छे नहीं मिलते थे और क्वांटिटी ऑफ वर्क वॉल्यूम ज़्यादा था। लेकिन वो फेमस बहुत होते थे लेकिन पैसे वो उतने नहीं मिलते थे। उस वक्त नहीं थे। तो दोनों छोटे थे, उनकी स्कूलिंग शुरू हुई, उस वक्त सिर्फ 2 बड़ी बेटियां थी। तो उस वक्त मुझे लगता था कि नहीं, और मैंने की, इंटरफ्लो में गई, मैंने कॉपी राइटर की जॉब की। वो जो सैलरी मिलती थी वो मेरे फ्यूल में ही ख़त्म हो जाती थी। तो मैंने फिर इवेंचुअली डिसाइड किया कि नहीं, ये दिस इज़ समथिंग अल्लाह ताला चोज़ फॉर मी और यही मेरे लिए बेस्ट है, और वही हुआ। तो बाद में मुझे आज तक मैं यही रियलाइज़ करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे लिए ये चूज़ किया कि इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। बिकॉज मैं प्रोफेशनल्स को देखती हूँ अपने आसपास, यू नो, एंड आई स्टिल फील कि आई बीन बेटर ऑफ, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा है जहाँ आपको लगे काश मैं ना होती मॉडल? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि कभी सोचा नहीं था कि मैं मॉडल होंगी। वही जैसे मैंने पहले कहा कि डॉक्टर का सोचा था, लेकिन जैसे इन्होंने कहा मैंने भी ये रियलाइज़ किया कि ये किस्मत मुझे इधर ही लेकर लाई जा रही है और मैं बेवकूफ़ हूँ। जैसे पढ़ने का इतना मुझे शौक हो रहा है तो क्या, हालांकि बड़ा पैशनेट थी मैं, बट आई चोज व्हाट गॉड, बिकॉज मेरे साथ तो वो इनके साथ मुझे नहीं पता, मेरे साथ तो वो बाय चांस होता गया ना, बाय चांस होता गया कि ये भी अच्छा काम मिल गया, वो भी अच्छा काम मिल गया। मैंने कहा हाँ इतने पैसे मैं कमा रही हूँ। और उस ज़माने में आई हैड लॉस्ट माई फादर, आई हैड कम बैक। अम्मी कोई काम नहीं करती थी, अम्मी ने तो ज़िंदगी में काम नहीं किया था। तो वो हाउस वाइफ होती है, जो घर संभालती है उनको नहीं पता। और अम्मी ने भी ऐसा काम शुरू कर दिया अब्बू के फौत होने के बाद, वो घर बना के बेचती थी। तो मैंने यही सोचा कि अम्मी कर सकती हैं और मैं अगर डिग्री, चलो डिसअपॉइंटमेंट होती है, मैं बाहर पढ़ने जा रही थी, डॉक्टर बन रही थी,
तो अल्लाह अगर इधर लेकर जा रहा है तो इसमें कुछ होगा। एंड यू नो टू वर्क विद गुड पीपल, ये ब्लेसिंग है। इतनी ब्लेसिंग थी कि शुरू में ही आके, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहते हसीना मोइन आके अगर आप घर में आके आपको कहें एक दफा देखने के बाद कि आप प्लीज ड्रामा कर लें, तो आप अल्लाह मियाँ ने आपके लिए वो प्लान बनाया है, तो आप कभी रिग्रेट, मैंने आज तक नहीं रिग्रेट किया। जिंदगी में सबसे मुश्किल तरीन फैसला? ज़िंदगी में सबसे मुश्किल तरीन फैसला आई थिंक बच्चों की शादी का, क्योंकि बहुत से फेयर्स होते हैं आपके अंदर उनकी लाइफ को लेके एंड ऑल। यही था, बच्चों की शादियां जब हुई और उनके जब रिश्ते आए तो वो टाइम बहुत मुश्किल था, क्योंकि वही मेरी ज़िंदगी है, वही सब कुछ है। आप भी बच्चों के साथ ग्रो की। हाँ, और स्पेशली जो बड़े बच्चे होते हैं उनके साथ बॉन्डिंग भी ज़रा हट के होती है, डिफरेंट होती है। हाँ एग्जैक्टली। तो वो बहुत मुश्किल डिसीजन था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट टर्न्ड आउट टू बी सो गुड और सब ठीक है। ये और ये सबसे खुशी की बात भी है कि इवेंचुअली आपके बच्चे जो हैं वो खुश हों, कंफर्टेबल हों। आपका ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन फैसला क्या था? अब अल्लाह करे कभी ना आए। मुझे कोई भी फैसला, हर फैसला मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन फिर मेरा एक ही तरीका है और मैंने काफ़ी अरसे से मैं ये कर रही हूँ। अल्लाह मियाँ वो मुझे, मैं इस्तिखारा कर लेती हूँ तो वो मुश्किलात खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। और अगर कोई गलत भी फैसला किया तो वो अल्लाह मियाँ कन्वर्ट करके उसको अच्छा कर ही लेता है। बट द पॉइंट इज़ कि यस आई हैव स्टार्टेड नाउ ट्रस्टिंग इन माई इंट्यूशन, जो सिक्स सेंस होता है। हम रियलाइज नहीं करते कि अल्लाह मियाँ ने हमें वो बहुत बड़ा अगेन पावर दिया हुआ है, लेकिन मैं कभी भी उसको नहीं सोचती थी। वो डर जो आता था और मैं कहती थी नहीं नहीं ये तो एक्साइटमेंट है, यू नो वो जो बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, ओ नो आई एम एक्साइटेड, नहीं वो एक्साइटमेंट नहीं है, वो अल्लाह मियाँ आपको कोई साइन दे रहा है। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। और जो भी फैसला मैं करती हूँ अब, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको, उस फैसले को ठीक कर लूं, यू नो उस फैसले को एक पॉजिटिव तरीके पे मैं ले जाऊं, इंस्टेड कि मैं उसके बारे में रिग्रेट करूं, उसको मैं पॉजिटिव ले जाऊं। क्योंकि बहुत दफ़ा होता है कि आप गलती कर लेते हो, इंसान हो, गलती तो बहुत दफ़ा होती है, बट इट्स हाउ यू कन्वर्ट योर गलती इनटू समथिंग दैट विल बेनिफिट यू। सही। कोई रिग्रेट जिंदगी में, मतलब कोई किसी चीज़ का पछतावा तो क्या है ये ना चीज़ की होती? बहुत सारे हैं, मतलब जाहिर है वो तो उसके बगैर तो ज़िंदगी ही नहीं है, उसके बगैर आप सीखते ही नहीं है कुछ, तो वो तो बहुत सारे हैं। बट अच्छी चीज़ ये होती है कि यू मूव ऑन, उसमें फंस ना जाएं कि उसी जगह पे स्टक हो जाएं, और ज़िंदगी आगे बढ़ रही है आप वहीं। लेकिन कोई एक ऐसा जो आप शेयर भी करना चाहेंगे कंफर्टेबली? हाँ, नॉट रियली, कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट ये कि बस ठीक है। आपको ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ कहीं कि अच्छा ये चीज़ ना हुई होती? देखो अगेन जैसे उनका आई वाज आल्सो रीडिंग एंड वाचिंग अ डॉक्यूमेंट्री कि जो डेथ बेड पे लोग कहते हैं लास्ट रिग्रेट क्या है, रिग्रेट करने की कभी नहीं होती, रिग्रेट ना करने की होती है कि क्या चीज़ें हमने नहीं की। कभी किसी ने, वो पूरी डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब पे, कभी ये नहीं रिग्रेट किसी ने किया कि मैंने XYZ की, उन्होंने सिर्फ रिग्रेट किया जो उन्होंने नहीं किया। तो आपको क्या ना करने का रिग्रेट है अगर मैं पूछूं? अभी तक तो कुछ भी मैंने मैं वो डॉक्यूमेंट्री के बाद सब कुछ वो कर रही हूँ जो मेरा दिल है। वो तो होना ही नहीं है। एक चीज़ जो है ना कि मैं चाहती थी कि मैं फिटनेस की तरफ हूँ, डाइट वाइज तो मैं काफ़ी मैंने एक्सपीरियंसेस किए हैं और मैं उसमें तो पक्की हो गई हूँ, बट ये है कि मैं चाहती थी मैं जिम की एडिक्ट हो जाऊँ, यू नो कि कुछ लोग होते हैं हाँ अभी ही टाइम है, आई वुड से अभी ही टाइम है। अभी मैंने भी यही शुरू कर दिया, मेरा भी यही है। मैं जिंदगी में कभी जिम नहीं गई, लेकिन अब जाऊंगी। हाँ कभी भी नहीं गई। आप फिर इसका मतलब ब्लेस्ड है आपका। नहीं जिम नहीं किया होगा, कोई एरोबिक्स, कोई वर्कआउट, कुछ कोई योगा, कोई कुछ माशाल्लाह 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 कुछ भी नहीं, वॉक नहीं।
अभी नजर कर रही हूँ माशाल्लाह शुरू कर रही हूँ जैसे इन्होंने कहा अब जिंदगी में आकर इस उम्र में बहुत जरूरी है मसल के लिए ये जीन्स आपको कहाँ से मिली? चलते फिरते रहना, चलते फिरते रहना से मैं एग्जैक्टली कोई मोहताजी ना हो, ये कह रही है ना वो रिग्रेट ना हो। तो अपने आप का सो व्हाट आई हैव लर्नड एंड व्हाट आई डोंट रिग्रेट इट एनी मोर। लेकिन मैं सारों को ये कहना चाह रही हूँ जो मैंने अब शुरू किया है सेल्फ लव, जो कि मेरे अंदर था ही नहीं। मैं अपने बारे में सबसे एंड में ख्याल करती थी, सोचती भी नहीं थी ना स्किन का ख्याल रखा, ना डाइट का ख्याल रखा, ना सोने का ख्याल रखा। कैसे आएगा? मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैंने अपने बच्चे को सेल्फ लव सिखाना, मुझे होता है मुझे खुद नहीं है तो मैं इसको एग्जैक्टली तो इसलिए हर एक को करना है, आपको भी जरूरत है। जब तक अपना ख्याल नहीं रखोगे तो दूसरे का कैसे ख्याल रखोगे? जैसे एयरपोर्ट में कहा जाता है ना जहाज के ऊपर, पहले ऑक्सीजन लगाओ फिर दूसरे को पहले अपने आप को ऑक्सीजन देते ही नहीं। चलो अगर पहले हम दूसरों का भी करके फिर अपना भी कर ले तो भी इट्स एनफ, लेकिन हम नहीं करते हैं ना, तो कर लें, पहले ना करें बाद में करें, मगर करें जरूर। सही। अच्छा, वो जिंदगी में कौन सा टाइम था जब कहते हैं ना आप हार्ट ब्रेक से गुजरी हो? बहुत से टाइम थे, स्पेशली जब मेरी बड़ी बेटियां छोटी थी ना, तब मुझ पे बहुत ये फेजेस आते थे कि अगर उनके स्कूल में कोई इवेंट है और मैं शूट पे बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकी, तो वो बड़ा एक ट्रॉमेटिक और डिफ़िकल्ट होता था मेरे लिए। हालांकि मेरी पूरी कोशिश होती थी कि मैं, और हार्डली ऐसा हुआ होगा, या फिर यू नो गोइंग फॉर देयर एडमिशंस अलोन विदाउट द फादर, तो वो एक बड़ा मुश्किल फेज होता था। और उस एज में ज़रा बंदा सेंसिटिव भी होता है। आई वाज 23 व्हेन आई हैड माय फर्स्ट डॉटर, फिर 2 साल के बाद, पौने 2 साल के बाद दूसरी बेटी पैदा हुई, तो वो मुश्किल फेज़ था। मेरी सारी सेंसिटिविटी और इस तरह के जो दुख थे ना, वो उनके बचपन के फेज़ तक थे कि वो स्ट्रगलिंग फेज़ था। मुझे मेहनत तो मैं कर रही थी, एंड आई डिडंट नो इफ़ यू नो दैट वुड बी इनफ टू मेक माई चिल्ड्रन अचीव व्हाट आई वांट देम टू बी यू नो इन लाइफ। कि कभी ये ना हो कि वो कहें हम ये बनना चाहते हैं और मैं कहूँ कि यू नो मैं लिमिटेड हूँ या तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा टाइम नहीं आया। तो माई यंगर इज़ अ डॉक्टर, और वो अभी स्पेशल मास्टर्स करने जा रही है यूके नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। तो फिर मुझे बताएं, ये कहाँ से हौसला लेकर आती है कि जब इतनी प्यार बच्चियों से इतना प्यार करके जब आप उनको जब निकल रही होती नेस्ट से बाहर निकलना शुरू कर देती हैं? तो मैंने तो अपनी बेटियों को कह दिया है क्या कि जहाँ पे भी जाओगी मैं साथ जा रही हूँ। नहीं पता क्या, मैं घर जमाई लेकर आऊंगी, साथ वाले घर में बैठेगा या मेरे घर में रहेगा। अब जो छोटी दो है ना, उनमें से मैं कह रही हूँ कि भाई तुम दोनों भी चलेगी तो मेरा क्या बनेगा। मैंने कहा कि अब ये है कि वो छोटी जो 15 ईयर्स की, मैं कहती हूँ ईमान तुम जिससे भी शादी करो ना, उससे कहना कि घर में रहे यहाँ। मम्मा हाउ डू आई नो? नहीं मैंने तो अपने मेरी वाली को तो मैंने वो तो मैं डर और खौफ के मारे शायद कॉलेज ना जाए, इसलिए कि मैंने कहा अगर आप जाओगे मैं साथ जा रही हूँ आपके, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। तो अनिया के साथ मेरी ये डील हुई थी कि उसका मियाँ जो है ना, उसके साथ हम सब बहुत कंफर्टेबल हैं, बड़े के साथ भी है, लेकिन वो शादी होते ही यूके चली गई, तो वो अब हम जब जाते हैं तो उसके साथ भी बड़ा चिल करते हैं, लेकिन इसके साथ ज़्यादा ही कंफर्टेबल है। तो इससे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था तीनों सालियों ने कि भाई वो जिसमें एक क्लॉज ये था कि महीने में एक दफ़ा मुलाकात ज़रूर होगी। तो ये है कि इफ़ शी इज़ नॉट हेयर तो ऐसा कुछ है तो फिर और बात है, वरना फिर ये है कि या मैं चली जाती हूँ या वो आ जाती है। अभी वो मुझे कल परसों यही कह रही थी कि माँ तुम नहीं आओगी, और अभी तो चलो 2-2 महीने का प्लान है, नवंबर में मैं जा रही हूँ तो शील बी देयर, अक्टूबर में वो आ रही है अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी के लिए, सितंबर में जा रही है, तो जनवरी में उसकी बर्थडे है, तो शी सर मुझे सिर्फ ये प्रेजेंट चाहिए कि आ जाए। तो वो जनवरी तक का तो टाइम है, आगे देखेंगे क्या होता है, जनवरी तक का तो सॉर्टेड है सारा। चलो उन्होंने तो बता दिया, इतनी छोटी बहन को कह दिया कि जो लड़का इधर रहेगा। आप वैसे अपनी बेटियों के लिए क्या सोचिए कि आपके दामाद कैसे होने चाहिए? मैं कुछ नहीं ऐसा सोचती, आई एम द लास्ट पर्सन टू थिंक, इसलिए मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी कैसे जो जैसा उनका दिल चाहे कंपैटिबल हो। नहीं देखो ये सिक्योर होना चाहिए, पता है ये चीजें ना हमने आई थिंक हमारे बुजुर्गों ने हमारे साथ बड़ी ज्यादतियाँ की हैं कि ये कह कर के मैं क्या चाहती हूँ, सॉरी आपने भी बोला, लेकिन वो आपकी चाहत है ना भाई। देखो बच्चे की क्या चाहत है, हमारे साथ भी यही हुआ, हमसे कभी किसी ने, खैर मुझसे तो पूछा लेकिन यूजुअली औरत से नहीं पूछा जाता कि वो क्या चाहती है जिंदगी में।
जो उसका बेसिक राइट है, जो उसका बेसिक राइट है कि जो आप बताओ यू आर। अभी मैं अपनी बेटी को स्कूल चेंज करा रही थी तो मैंने ये एक चीज़ रियलाइज़ की कि उधर गर्ल्स, एक बीकन हाउस के उसमें गई तो सिर्फ गर्ल्स ओनली था। तो मैंने कहा नहीं, मैं को एजुकेशन में अपनी बेटी को डालना चाह रही हूँ। तो उस प्रिंसिपल ने पूछा क्यों? मैंने कहा कि हम पूरा 16 साल लड़कियों को एजुकेशन में ही डालते एंड देन 16 साल के बाद उनको पूछे बगैर किसी अनजान आदमी से शादी करा देते वे दे डू नॉट नो हाउ टू कन्वर्स और टू रिएक्ट टू मैन विद द अदर जेंडर। हमें नहीं आदत, हमें आदत क्या वो पता ही नहीं है और एकदम उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल देंगे और कहेंगे कि उन 10 मैंने ये आपके लिए पसंद किया था बिकॉज आई थॉट यू विल लाइक दिस। नहीं, इट डजंट वर्क दैट वे ना, बिकॉज वो प्यार से आप जब करोगे तो वो जो अगर आपके जैसा नहीं भी होगा तो वो आपके जैसा हो जाएगा। ही विल रिस्पेक्ट यू एंड डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो इसलिए मैंने अपनी बेटियों के लिए, जो आपने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि क्या सिखाएंगी, मुझे अब एकदम ख्याल आया कि उनका जो हमारे अंदर एक बेचारा, हमें बेचारा बना दिया जाता है ना औरत को, हाय बेचारी। यहाँ मेरे अब्बा के साथ जब अब्बू फौत हुए तो ये तो हाय बेचारी यतीम, फिर कोई सिंगल हो जाए तो हाय बेचारी औरत। वो बेचारीपन जो है ना औरतों के अंदर वो खत्म करो, वो ले डूबता वैसे। सो उनके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस पैदा करो कि जब वो अपने लिए कोई पार्टनर चूज करे और जब वो चूज करे, मेरे अंदर कोई एज लिमिट वाला चक्कर नहीं है। मैं 40 साल की थी जब मेरा पहला बच्चा पैदा हुआ, 39 when I got married। यहाँ पे तो आप अगर 34 को जो डॉक्टर कहते हैं नहीं भी आप बच्चा पैदा करेंगे तो बच्चे पे एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। अब तो ये बिल्कुल ये कहते हैं, लेकिन मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी। ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। और आज हमारे साथ वनीज़ा अहमद, शगुफ्ता एजाज साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं जनाब, और बड़ी अकम्पलिश्ड ऑफ कोर्स अपनी फील्ड्स में एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन। अच्छा, हमारे साथ ना मुझे लगता है कि एक हम गलत करते हैं अपने ड्रामास में, वो ये कि जब हम किसी स्ट्रॉन्ग औरत का, किसी स्ट्रॉन्ग हेडेड जो कि अपने डिसीजन, और स्ट्रॉन्ग हेडेड से हम नहीं समझते कि जो स्टबर्न है, जिद्दी होगी, गलत है वो। उसका हम उसकी ना जो कॉन्वर्सेशन बिल्कुल डिफरेंट लेते हैं। और अगर हम किसी को थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा दिखा दें और अगर ड्रामास में किसी के बाल बाल छोटे दिखा दें तो हम उसको ना ऐसे ज़्यादा पढ़ लिखा तो थ्रेट्स ही बना देते हैं उसको, बोल के ये अच्छी नहीं है। हाँ, वो जो चुटिया में रो रही है ना पीछे, वो सही लड़की है। ऐसे ही तो आपको नहीं लगता कि हमने बड़े गलत सेट कर लिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो डिलेमा है हमारे यहाँ लोगों का कि हम अपीयरेंस से जज कर लेते हैं लोगों को। ये नहीं होना चाहिए और यही हमारे ड्रामों में भी दिखाना चाहिए कि अगर एक नेगेटिव रोल है तो उसकी एक गेटअप जो है, उसका लुक जो है वो सेट है। अगर किसी औरत को सिगरेट पीते दिखा दिए तो बुरी ही है। हाँ। तो मतलब ये चीज़ें जो है इन्हें चेंज करने की जरूरत है। ये कोई क्वालिटी नहीं है। बहुत अच्छे और सिंपल लोग भी अंदर से बहुत वो दिखाते हैं, बंदा सिगरेट पी रहा तो वो ठीक है, औरत अगर सिगरेट पी रही है तो नहीं, इसका वो किरदार। तो ये बहुत सारी चीजें जो आदमी कर रहे हो तो ठीक है और औरत करे तो नहीं लगता। हमारे स्टैंडर्ड्स वही बड़ी गलत है कि दिखाने के लिए यस वी शुड बी शोइंग मोर पॉजिटिव चीज़ें। और मेरे ख्याल 1-2 ड्रामे बन रहे हैं ऐसे कि हमारे मुल्क में एक प्रॉब्लम है ना, जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा, द बेचारी इशू, कि हमें वो स्ट्रॉन्ग औरत बेचारी नहीं हो सकती और हमें बेचारा कहना और समझना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आपने कहा स्टीरियोटिपिकल इतने हो गए हैं कि इफ़ यू स्पीक योर माइंड देन आप बहुत तेज हैं और आप बहुत फास्ट हैं और आप मुंह फट भी हैं। मुंह फट हैं। मुंह फट होना तो सबसे बड़ी बात है। और मैं तो अपने बच्चों को पहली बात ही सिखा रही हूँ ये कि जो दिल में आता है सोच समझ के बोलो, सोच समझ के बोलो, लेकिन जो अपना जो ट्रूथ है, जो अपनी सच्चाई है, वो कभी छुपाओ ना। डोंट प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स। आप उसको नर्चर करें, आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसे मेरी बड़ी वाली बहुत वो ना डर टाइप है ना कि वो किसी चीज़ से नहीं डरती, वो बोल देती है। आई लाइक दैट अबाउट हर। होना भी ऐसा चाहिए बिकॉज यू नॉट प्रिटेंडिंग टू बी समबडी एल्स। हमारे यहाँ ये भी तो बड़ा प्रॉब्लम है ना कि बाहर से कुछ दिखते हैं और अंदर से बिल्कुल ही, बाहर से सवित्रियाँ और अंदर से उतनी बड़ी चुड़ैलें हैं। तो वो वाली जो चीज़ है, अपने आप की जो चुड़ैलपन है उसको कंट्रोल में रखो, बिकॉज एवरीबडी हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स। लेकिन जो अच्छाई है वो लोगों को ज़रा याद रह जाती है, जो बुराई है नहीं रहती, और जो बुराई है वो याद रह जाती है। सो वो स्ट्रॉन्ग औरत होना का ये मतलब नहीं है कि आप बदतमीज़ हों। लेकिन मुझे इस मुल्क में लगता है, मेरे साथ ये हो चुका हुआ है
कि जब मैं स्वीट हुई हूँ, और हमें तो यही सिखाया गया था, तब आई एम टेकन फॉर ग्रांटेड। और जहाँ मैंने ज़रा थोड़ा सा अपने आप को असर्ट किया और कहा नहीं मुझे ये चाहिए, तो ज़्यादा इज्जत देते हैं। बदतमीजी की समाओ ज्यादा इज्जत होती है कि कोई पंगा नहीं करता। हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं जड़ा लुच्चा वही उच्चा, वो तो एग्जैक्टली हमारे यहाँ सैडली ये है। तो क्या मुझे लोगों को मैं कहती हूँ कि आपको इज्जत रास नहीं आ रही, मैं इज्जत से बात कर रही हूँ, आपसे आराम से अपने पैसे मांग रही हूँ, मैं धमकी दूंगी तो आपने मेरी बात सुनी है, मैं आपसे बदतमीजी करूंगी तो आप मुझसे डर के पैसे दे दोगे। आप लोगों ने इतना, क्योंकि एक हम लीग्स की जब बात भी कर रहे थे ना, तो आप लोग तो सब एक बड़ी सीनियर लीग में भी आ जाते हैं, बड़ी अपर क्लास की लीग में भी आ जाते हैं, तो आप लोगों को भी वैसे ये प्रॉब्लम का सामना होता है? क्योंकि हम ड्रामा आर्टिस्ट को अक्सर देखते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमारी जो पेमेंट्स हैं दे आर नॉट ऑन टाइम, तो क्या आप लोगों को भी उसकी परेशानी होती है? आप लोगों को, आप लोगों के नाम की वजह से अब नहीं होती, शुरू में हुई कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि उन दिनों रिलायबल नाम तो एक ही था, पीटीवी या एक दो जो नए चैनल्स थे, और अब फिर बहुत से लोग नए आने लगे तो उनको जानते भी नहीं थे, बस ये था कि प्रोडक्शन हुई तो वहाँ से धोखा खाया एक दो दफ़ा। बट ये है कि अब नहीं, अब बहुत रिलायबल लोग हैं। और मेरे ख्याल वो धोखा खाकर हम सीख भी गए। और दूसरा ये भी एक रीज़न है कि अब सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, तो अब लोग अपनी इज्जत, हमारे ज़माने में नहीं होता था। मुझे अभी तक याद है, मुझे ड्रामे का नाम भूल चुकी हूँ, मैंने एक पूरा ड्रामा किया कवि साहब के साथ, इफ़त रहीम के कहने पे और कवि साहब के कहने पे पूरा ड्रामा ख़त्म हो गया। बहुत ये नामवर इंसान है, बोलूँगी नहीं, जिसके किसी ना किसी चैनल पे काम कर रहे होंगे, वैसे एक दफ़ा पहले बोल चुकी हुई हूँ। पूरा ड्रामा हो गया, मुझे पैसे नहीं मिले, और झूठ बोलते रहे कवि साहब के साथ। कवि साहब भी मुझे बोलते रहे अच्छा आखिरी सीन करा लो, कुछ नहीं होता, भी पैसे आ जाएंगे, और रोज़ फ़ोन आता था बच्चा कभी आ रहा है, बस निकल गया वो ऑफिस से, वो निकल गया ऑफिस से, और वो कभी ना निकला, और आज तक मुझे उसके पैसे नहीं मिले। नहीं, तो उसके बाद मैंने सीखा, कभी साहब को मिल गए होंगे, मैं बेचारी उस वक्त मस्कीन सी थी तो मुझे नहीं दिए। तो ये बड़े नाम है, मैं कह रही हूँ, वो अभी भी ये होता है, मैं इतनी पुरानी बात नहीं कह रही, लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। मैं किस के पास जाके रोती, मैं रो ही नहीं सकती थी किसी के पास। वो आज इतने बड़े वो बने हुए हैं कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन उन्होंने पैसे खाए हुए। तो अब ये उस चीज़ से सीख कर अब ये हो गया कि अब आई मेक श्योर, बल्कि लोग मुझसे बड़े इरिटेट होते हैं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो पहले शुरू में तो मैं कॉन्ट्रैक्ट खुद से पढ़ के साइन कर देती, देन आई गॉट इनटू ट्रबल फॉर दैट ऑल्सो, इसलिए कि उनकी एक लीगल होती है, लैंग्वेज होती है। तो अब मैं हर न्यू कमर को या पुराने को भी कहती हूँ भाई लिखवा लो, यू नो, कुरान में भी ये लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जुबानी बातें डॉक्यूमेंट करो। ये मुझे बताओ, जैसे अभी मैं एक काम करी हूँ, मैंने कहा अगर इस दिन एक्स दिन बल्कि 16th को अगर मुझे पेमेंट आप कह रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, मैं 10 दफ़ा फ़ोन करके मैं नहीं चाहती कि मैं आपसे मांगूं, तो कॉन्ट्रैक्ट में आप लिखें, और मैं कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाती हूँ कि इस दिन मुझे चेक मिलेगा। अगर आप नहीं लिख सकते, इसका मतलब है आपके दिल में धोखा है, आप कुछ गलत काम कर रहे हो। तो ये आप टाइम से सीखते हो। अच्छा, जिन्होंने वैसे आपके पैसे लेते थे, आपने उनको फिर दोबारा बाद में कहा कि भाई मेरे पैसे तो दे दे? बहुत दफ़ा कहा, वो तो मुकर गए, अब तो वो मिलते भी नहीं है, वो तो बात भी नहीं करते। वो उन्होंने कोई बहाने उस वक्त ज़माने में बना लिए थे कि NTM था और ये था और PTV था और मुझे पैसे नहीं दिए, जो भी बहाने होते हैं वो आज तक वो लोग करप्ट ही रहते हैं। वो बात नहीं है, लेकिन करप्शन दूसरी चीज़ों में भी होती है ना, ज़रूरी तो नहीं है किसी का हक मारना इज रॉन्ग। तो अब सीखा है, और अब मैं लोगों को भी कहती हूँ कि हर काम में आपको लिखाई पढ़ाई बड़ी जरूरी है। सो डरो नहीं, लेकिन आजकल के बच्चे डर जाते हैं। डरने के अलावा भी अब हमारे यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें सिस्टम ये है कि वो वन साइडेड है। आपके पास साइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट आता है, उस पर प्रोड्यूसर के चैनल के किसी के साइन नहीं होते, तो उसकी क्या वैल्यू रह जाती है? इसलिए यू मेक श्योर सारे लोग देखिए यूज एंड अब्यूज हो रहे हैं ना हम लोग आर्टिस्ट, जिसने कर लिया चलो, जो गुजर गया, रॉयल्टीज किसने देनी है? किसी ने नहीं देनी। आपसे बस वो रॉयल्टीज के लिए जरूरी भी तो है ना कि सारे मिल के बाहर निकले। जैसे पहले मुझे खालिद अनस साहब ने बताया था कि हमने कराची में बड़ा वो किया था, प्रोटेस्ट वगैरह भी किया था, और उस टाइम मिली भी थी, लेकिन बाद में बेचारी नायला बेचारी करती रही। और वो यही ना किया इसके लिए, जब तक यूनियन और प्रॉपर या जिस तरह एक्टर्स गिल्ड होती है बाहर, जब तक नहीं होगी, यकजहती नहीं होगी, ये काम आगे नहीं होगा। और हमारे यहाँ यकजहती नहीं हो सकती, बिकॉज टू ईच इज ओन कर रहे हैं। यू नो, कोई इकट्ठे मिलके नहीं करना चाह रहा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अनफॉर्चुनेटली
वो आई डोंट नो व्हाई लोगों को लगता है कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट compete कर रहे हैं। तो अगर शगुफ्ता को ज़्यादा मिल गए तो फिर मेरे साथ क्या होगा, हमें ये नहीं सोचना चाहिए। अगर शगुफ्ता को ज़्यादा मिल गए तो वो मेरे लिए दरवाज़ा खोल रही हैं। हाँ। कल को मैं उनके बलबूते पे अपने लिए फाइट कर सकती हूँ ना। ये लोग नहीं ये समझते, ये बात है। और ये ना वैसे थोड़े सिक्योर लोग ही सोच सकते हैं। वो सिक्योर ये बात समझ नहीं है। रोजी रोटी अल्लाह मियां, मैं हमेशा कहती हूँ नेवर कम्पीट, बिकॉज वो तो अल्लाह मियां ने लिखा हुआ है, बेशक, वो तो वो देने वाला है। मैं इनसे लड़के क्या करूंगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपने सोशल मीडिया के हवाले से बात की, पिछले दिनों हमने आपकी वीडियो भी देखी, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे अब तो हर एक के पास एक आपके पास एक फ़ोन है, आपने कहीं भी जाके कमेंट कर दिया। और हमने आपकी वीडियो देखी, वो हमारे लिए बड़ी पेनफुल थी। पिछले दिनों रुबीना जी भी आई थी, हम इस वाले से बात भी कर रहे थे। आपको क्या लगता है हमारे लोग इतने बेहिस क्यों हो गए हैं? आई मीन इतना हमारे लोगों के अंदर इतनी नेगेटिविटी, इतनी ट्रोलिंग क्यों आ गई? एक बच्चे की भी हम तस्वीरें वीडियो लगा लेंगे तो लोग उसके नीचे भी ऐसी बातें करेंगे कि हम हैरान हो जाते हैं। तो ये क्यों लगता है कि क्यों हो गए? महरूमियाँ उनकी ज़िंदगी की, या फिर आई डोंट नो उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या देखते हुए उनके पेरेंट्स का क्या रवैया था उनके साथ। वही जिस परवरिश की हम अभी बात कर रहे थे कि अपने बच्चों को प्यार दें, कॉन्फिडेंस दें, पॉजिटिविटी इंस्टिल करें उनके अंदर, रोल मॉडल बने। तो शायद उनकी ज़िंदगी में ये सब नहीं होगा, वो यही देखते हुए बड़े। और हम ये भी बात कर रहे थे कि जो कमियां हैं उनको अपने बच्चों के ज़रिए पूरा करें और वो ना दें उन्हें। तो शायद वो फिर आई फील सॉरी फॉर सच पीपल, यू नो। ठीक है, बुरा तो लगता है, मगर उनका लॉस है कि वो ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। उनकी फैमिलीज इतने ट्रॉमा में, अगर वो पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चे ऐसे पेरेंट्स देखते हुए बड़े होंगे तो वो भी ऐसी नेगेटिविटी फैलाएंगे। जबकि एम ये होना चाहिए कि आप इस दुनिया में लोगों में आसानियां बांटें। हाँ, और अच्छाइयाँ देखें, अच्छाइयाँ देखें और उसको हाईलाइट करें। हाँ, हम उल्टा करते हैं, हम बुराई हाईलाइट करेंगे, अच्छाई कभी क्योंकि सबसे मुश्किल काम हमारे लिए ये है कि दूसरों को कामयाब होता देख के हम खुश हों। नहीं, हम जितना दुख और जितना सोग मनाते हैं कि कोई हमसे आगे निकल गया, क्यों निकल गया, कैसे निकल गया। आई थिंक आपकी अपनी कामयाबी का राज ये है कि आप दूसरे को अपने से आगे देख के खुश हों। अच्छा, आपने जो अच्छी चीज़ भी की ना, कि अगर अच्छी चीज़ भी अगर वो डालना शुरू करे तो फिर लोग लेते, लो जी अब इनके ड्रामे उसके भी लोग कैच 22 ना। हाँ। कि आप पहली तो बात है पर्सनल चीज, हम तो पब्लिक फिगर्स हैं, चले आई अंडरस्टैंड दैट कि पब्लिक फिगर्स का कुछ चीज अपनी पर्सनल नहीं होती ना, वो आपको करना पड़ता है। लेकिन उसमें भी जरा थोड़ा सा सोच लो कि अगर कोई प्यार से अपने बच्चे की तस्वीर डाल रहे हैं, आप उसकी तनकीद कर रहे हैं। मैं ऐसा बोलना नहीं चाह रही, बट करते हैं लोग। बिल्कुल, कहते भाई व्हाट इज इट टू यू कि मैं अपने घर में क्या कर रही हूँ। मैंने जवाब देना है अल्लाह को, तुमने मेरा जवाब नहीं देना, मैंने देना है। सो व्हाई आर यू जजिंग मी? हम जजमेंटल हो गए हैं, हमें तनकीद करने की बड़ी आदत हो गई है। एक्चुअली वी आर सो ओपिनिएटेड। हम थोड़ा जजमेंटल का वर्ड को ना थोड़ा इसलिए कि हमने हर एक को आवाज दे दी। देखो पहले दे वर नोबडीज, अब सोशल मीडिया पे मैं कहूँ कि नहीं आई है शगुफ्ता का पता नहीं मुझे चीज नहीं अच्छी लग रहा, तो वो उसको टेंशन मिल रही है। दैट 5 seconds ऑफ अटेंशन उसको कभी जिंदगी में उसको किसी ने पूछा नहीं होगा, उसके घर वालों ने। हमारी पिक्चर्स में कोई भी बहुत आपको लेके बहुत चलेगी, बहुत चलेगी, लेकिन एक ने आके ऐसी बात लिख दी ना तो आपका दिमाग वैसे वाकई वहाँ पे नहीं, अपनी राय जरूर दें। लेकिन अच्छी लगती हूँ, नहीं लगती हूँ, क्यों नहीं लगती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भाई हर एक की अपनी चॉइस है, मगर ये कि किसी एक्ट को इतना गलत रंग दे के कि जी पर्सनल ना हो, मैं पर्सनल ना हो। देखिए हम एक्टर्स हैं, हमारी एक्टिंग एबिलिटी पे कहें वनीज़ अहमद बहुत गंदी एक्टिंग है, मैं मान लूंगी, बिल्कुल सही। लेकिन हु आर यू टू जज मी ऑन हु आई एम? यू डोंट इवन नो मी। आप जिंदगी में मुझे टीवी पे देखा है, आपने कभी जिंदगी में मुझे मिलना नहीं, आप कैसे मुझे जज कर सकते हैं? एक तस्वीर से कोई भी जज कैसे कर सकता है? दैट्स द प्रॉब्लम। अच्छा, आपकी फिर बच्चियों ने, और क्योंकि जब ऐसे टाइम पे ट्रोलिंग बहुत ज्यादा होती है, तो फिर आपकी बच्चियों ने और आपके हस्बैंड ने आपको कैसे इसमें सपोर्ट किया? उनका क्या इस पे टेक था? अभी की बात अभी जो रिसेंटली। हाँ, अच्छा, बच्चियों ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया। आई वाज इन दुबई और मुझे बच्चियों ने, रुबीना, हर डॉटर, माय ओन फ्रेंड्स, पता नहीं कहाँ से मैसेजेस आए, आर यू ऑल राइट, आर यू ओके? एंड यूके में मेरी एक फ्रेंड है, बहनों की तरह है, शी रन्स अ लॉ फर्म, उसने मुझे बहुत कंसर्न शो किया कि इन चीज़ों का कोई
लीगल एस्पेक्ट होना चाहिए कि उनको इनको स्टॉप कर सके। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं है ऐसा कोई सिस्टम कि मतलब यूट्यूब और इन चीज़ों पे। लेकिन अब हो गया बाय द वे, आई नो समबडी जो करता है। मेरी बहन का दोस्त है, उसामा खिलजी, वो इस्लामाबाद में रहते हैं और वो ये इंटरनेट के ऊपर जितना सोशल मीडिया उसके उन्होंने बना रहे हैं और बनाए हैं, अब कर सकते हैं। बिकॉज दिस इज़ वेरी रॉन्ग। देखें, इट्स इतना छोटा हो गया है, दुनिया छोटी हो चुकी हुई है कि कोई ऐसी एक स्टूपिड सी बात करके किसी की जिंदगी को खराब करना, और जो स्ट्रेस आपको मिला होगा, मुझे तो पता भी नहीं क्या बात है, इसलिए मैं तो ना देखती हूँ सोशल मीडिया उस तरह का, ना पढ़ती हूँ, इसलिए दिमाग खराब करने वाली बात है। लेकिन कितनी गलत बात है। एग्जैक्टली। और पता वो जो वीडियो हमारे लिए ना, आप देखें, हम तो फैन हैं इनके, तो हम तकलीफ में आगे कि यार एक खातून जो कि इतनी खुशी वाली वीडियोस, और बहुत सारी जो बेटियां, मैं अपनी अम्मी के बाद से मैं ज़्यादा अपने अब्बू के साथ वीडियोस लगाती हूँ, तो लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि आज जिनके फादर्स जा चुके हैं वो कहते हैं कि हम आपके थ्रू ना ऐसा लगता है अब्बू के साथ दोबारा ज़िंदगी जी रहे हैं। तो जब आपकी बेटी भी आपसे पिक्चर लगाती है ना, वीडियोस लगाती है, तो बहुत सारी से लोगों को लगता है कि हम अपनी माओं के साथ उसको रीलिव करें उस टाइम को। बहुत से लोगों के मैसेज, और जब फिर उसको जब ट्रोल किया जाता है और उसके साथ और दूसरी पर्सनल चीज़ों को ट्रोल किया जाता है, तो ऑफ कोर्स हम भी तकलीफ में आ गए कि भाई ये क्या एक अजीब सी बात है। तो आपके हस्बैंड ने फिर आपको उसमें कैसे सपोर्ट किया और उनका क्या कहना था सारी चीज़ में? अच्छा, माय हस्बैंड ही इज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी। मतलब यही बात मुझे उनकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहा है तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। मतलब होता है ना कि बंदा कहता है नहीं यार दिस इज़ टू मच, ये नहीं, थोड़ा सा ये हट के ऐसे कर लो, नहीं, दिस विल मेक यू हैप्पी, ठीक है करो। ही विल शो मी वेज, सपोर्ट मी, हेल्प मी इन दैट। तो खैर अभी उनकी तबीयत कोई ऐसी नहीं है कि वो इस चीज़ में इतना कोई कंसर्न शो कर सकें या कुछ। ही हैज़न्ट बीन वेल फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, आमीन। तो आई एम श्योर अगर वो इस चीज़ को समझ सकते, या मैंने उन्हें बताया भी नहीं, तो उन्हें बहुत दुख होता और वो कुछ ना कुछ मैसेज ऐसा ज़रूर देते। बट ये है कि यही काफ़ी होता है कि आपको फैमिली सपोर्ट है और आपके बच्चे आपको, मैं दुबई में थी तो मेरे सबसे पहले नबीहा का, माई थर्ड डॉटर, मैसेज मी दैट यू आर द बेस्ट मदर एंड यू नो वी लव यू एंड जो उस वक्त मैंने पता नहीं क्या बोला था जज्बाती उसमें, तो वो उसको सब उसने नेगेटिविटी को मेरी नेगेट किया और कहा कि नहीं, यू आर द बेस्ट एंड यू रेज्ड अस वेल एंड इस तरह ना सोचें एंड आर यू ओके। फिर दूसरी सबसे छोटी का मैसेज आया, खैर अनिया के साथ तो मैं थी वहाँ पे, तो हया सेंट मी मैसेज वहाँ से। तो ये इस तरह से ये जो सब, फिर जब मैंने उस वीडियो पे जो कमेंट्स थे लोगों के वो पढ़े, तो मतलब कोई 4,500-5 हज़ार लोगों ने कमेंट किए थे एंड दे ऑल शोड मुझे भी कोई दिखा दे, ये वीडियो मैंने नहीं देखी। हम आपको ब्रेक में दिखाएंगे, लेकिन आप भी उससे थोड़ी डाउन ही हो जाएंगी, आप भी परेशान ही हो जाएंगे, क्योंकि हम भी काफ़ी परेशान हो गए थे इस वीडियो के बाद। वी रियली कंसर्न। अच्छा, ज़िंदगी का ऐसा कौन सा टाइम जिसको आप दोबारा से जाके जीना चाहती हैं? बहुत सारे। मेरे बच्चे जब छोटे छोटे से होते थे, जब वो पैदा हुई थी मेरी पहली वाली, आई फेल्ट लाइक सुपर वुमन। आई वाज लाइक वाओ, मिरेकल ऑफ लाइफ, कि मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी मेरी पहली बेटी। तो वो आई वुड लव टू, अगर टाइम से शादी कर ली होती तो शायद 5-10 बच्चे होते मेरे। लेकिन वो जो फीलिंग है ना, वो सबसे अच्छी फीलिंग है व्हेन यू बिकम अ मदर। दैट इज़ जस्ट लाइक फुलफिलमेंट थी मेरी ज़िंदगी की। आई लव दैट। और अपना बचपना, आई थिंक वो भी बड़ा अच्छा, मेरा बचपना बहुत अच्छा था। क्योंकि उसमें आपके फादर भी थे, हम लोग बड़े सिंपल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते थे, कोई कंपटीशन उस वक्त ज़रा सिंपल थी ज़िंदगी, सादी थी ना, कि ये वो वाला ज़िंदगी नहीं थी जहाँ एक दूसरे से compete कर रहे हैं, जहाँ बहनें एक दूसरे से compete कर रही हैं, या बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे से compete कर रहे हैं, या कजन्स एक दूसरे से। अब तो यही हो गया। बल्कि आप तो, हमने तो आपके इंटरव्यूज में भी देखा और आप सुना भी कि आप तो, क्योंकि बड़ी बहन जैसे आपने बताया भी, तो आपने तो बड़ा ख्याल भी रखा है अपनी बहनों का। हाँ, मुझे तो वो, मैं तो आई कांट इवन इमेजिन लाइफ विदाउट माय सिस्टर एंड माय यू नो माय फैमिली बेसिकली। तो वो चीज़ मुझे अपनी याद है कि हम साइकिलिंग करते थे, सड़कों पे हम साइकिलिंग कर रहे हैं। इस्लामाबाद में हम रहते थे तो कोई फील ही नहीं होता था, पिट्टू गोल गरम सड़क पे खेल रहे हैं। अब तो सोच भी नहीं सकते। एंड दैट इज़ द रीज़न
I moved to Islamabad for my daughters. अच्छा, आपने जब बोला कि I cannot imagine my life without my sisters, and then there came a time बिल्कुल when you had to. You don't, that's the reality of life. And that taught me, that brought me, मैं हमेशा से कहती हूँ कि अल्लाह हमेशा एक टेस्ट करता है ना, तो अल्लाह में ने ये हमारे लिए टेस्ट था. And it brought me closer to God. Because that's when I started reading कुरान. तो हर एक ने पढ़ा होता है, ट्रांसलेशन नहीं पढ़ी होती है ना. तो फिर मैंने एक नहीं, दो नहीं, मैंने हर लैंग्वेज में, अंग्रेज़ी में जितनी मुझे मिल सकती थी और जो समझ सकती थी, मैंने वो समझने की कोशिश की. और अल्लाह मियाँ ने वो मुझे, अम्मी ने भी दिया, अल्लाह तो देता ही है, लेकिन अम्मी ने वो सब्र दिया. अम्मी ने, बिकॉज वी रियलाइज कि दिस इज़, ये तो टेम्परेरी चीज़ है. और ये जो हम इस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं भाई, वो तो घर तो हम उधर के लिए बना रहे हैं. एंड शी इज़ ऑलरेडी देयर, यू नो, शी मे बी वेरी यंग, बट उसका काम ही 25 साल की उम्र तक उसका काम था दुनिया में. जब आपका काम पूरा हो जाएगा, जब आपने वो काम जो करने के लिए हम आए थे वो पूरा होगा, तो अल्लाह मियां हमें उठा के ले जाएगा. हील करने में टाइम लगता है. कितने अरसे बाद मुझे लगे, ये अभी तो मैं बड़ा टैं करके बोल रही हूँ, मुझे 4 साल लगे. 4 साल ऑफ एक्सट्रीम डिप्रेशन. And then therapy that helped me a lot. Therapy ना होती तो आज शायद मैं इधर ना बैठी होती. And the fact therapy से मुझे realize हुआ कि I had to live for my daughters, because जो मैं उनके साथ कर रही थी ना, वो बहुत बुरा था. Because उनको सिर्फ वो वाली माँ नज़र आ रही थी जो एक depressed, broken, grief with no confidence, no nothing, जो घर में बस रहती हैं और घर से बाहर भी नहीं जाती हैं, और हुलिया भी बुरा, सब कुछ बुरा. So उससे मुझे ज़रा थोड़ी सी हिम्मत, और अल्लाह मियाँ ने मुझे हिम्मत दी. आपको अपनी बहन के भी ख्वाब में आई? अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं आती वो ख्वाब में, इसलिए कि मुझे ख्वाब ही बहुत कम आते हैं एक्चुअली, या मुझे याद नहीं रहते वो ख्वाब. लेकिन ख्वाब बहुत ज़्यादा मैंने ये रियलाइज़ किया है कि ज़िंदगी में जितना मैं अब वो पढ़ रही हूँ कि बड़ा ज़रूरी है. दैट इज़ वन वे ऑफ, आई थिंक, कम्युनिकेटिंग, गॉड्स वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अस. कि हमारे एक सबकॉन्शियस में एक चीज़ होती है. लेकिन नींद सबसे ज़्यादा मैंने ये रियलाइज़ की है मेरी बहन के जाने के बाद कि नींद कितनी ज़रूरी है, यू नो, बहुत सारे कामों के लिए. तो एक काम उनमें से ख्वाब है, जो कि अब मैं बड़ा उनके ऊपर ज़रा देखती हूँ कि क्या है. बट इट इज़ इम्पोर्टेंट. आपको वैसे से ख्वाब में जाने वाले लोग कभी आपको मिले? क्योंकि जब आपका अपना कोई चला जाता ना, फिर आपकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि आ जाए ख्वाब में. अम्मी को नहीं देखा मैंने, बहन को देखा. और आई डोंट नो व्हाई, हालांकि मैं अपनी अम्मी से इतनी अटैच थी, वो मुझसे इतना प्यार करती थी, बट इसका मतलब है वो खुश है वहाँ पे. मुझे भी ये लगता है ना. मेरे अब्बा भी मुझे कभी ख्वाब में नहीं आए, मेरी बहन भी मुझे ख्वाब में नहीं आई. मुझे लगता है इसलिए कि मे बी दे हैप्पी अप देयर, दैट्स व्हाई दे डोंट कम्युनिकेट विद अस. बिकॉज देखो, रूह तो वो इनफाइनाइट है ना, कहीं से आती है और चली जाएगी. एनर्जी है, कहीं से आएगी कि चली जाएगी. वो तो सिर्फ ह्यूमन बॉडी यहाँ छोड़ गए. तो अगर वो जो रूह है वो तो बहुत अच्छी रूह होती है, वो अच्छी जगह से आती है और अच्छी जगह ही जाती है. वो तो बीच में हम दुनिया में जो करते हैं उसके हमें जवाब देने हैं. तो आई थिंक देयर इन गुड प्लेसेस. जो ज़्यादा ख्वाब में ज़रूरी है, जो आप दिन में देखते हैं, वो मुझे लगता है ज़्यादा ख्वाब ज़रूरी हैं. जो रात को खुद ब खुद आ जाते हैं, वो तो चलो अल्लाह मियाँ की तरफ से हैं, लेकिन जो आप खुद देखते हो ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. छोटी सी मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो और मज़ीद बातें करेंगे. गेम भी मुझे उनके साथ खेलनी जनाब, क्योंकि हम बातों में इतने मशगूल, में गेम नहीं खेल सकी. ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं. और इससे पहले कि मैं इनके साथ गेम खेलूं, जो सवाल मैंने वनीज़ा से पूछा था, आपसे पूछूंगी कि आप अपनी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा टाइम है जो कि वापस जाके इसको रीलिव करना चाहती हैं, दोबारा से जीना चाहती हैं? सेम है ना, बचपन का. क्योंकि बड़ा भरपूर बचपन था हमारा. वो पिट्ठू गरम खेलना और वो सब, और बहन भाइयों के साथ जो एक बॉन्ड था, और जो छोटे छोटे मोमेंट्स हम एंजॉय करते थे. किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, कोई फाइनेंसेस नहीं चाहिए थे, कोई जमा नहीं करना होता था. हम गली से पत्थर उठा के गिट्टे खेलते थे. एग्जैक्टली वो याद है. हाँ,
कहाँ होते थे वीडियो गेम्स और वो सब कुछ भी नहीं होता था। गिट्टे खेल और मोहल्लेदारी बहुत होती थी, दोस्तियां बड़ी होती थी। आपका मुझे नहीं पता, मेरे तो गली में जितने लोग थे हम सारे साइकिलिंग कर रहे हैं, इकट्ठे मिल रहे हैं, इकट्ठे काम कर रहे हैं। इट वाज अ डिफरेंट टाइम। हाँ, और मैं तो निकल जाती थी वॉक करते हुए, पत्तों के अलावा पौधे पे जो चीज मिलती थी वो मैं खा लेती थी। अच्छा। तो आज मैं अगर जिंदा हूँ तो ये बहुत बड़ा मजा है। शायद इसीलिए इतनी अच्छी लग रही है। हाँ, वो चक चक के अभी भी मैं वो पौधे देखती हूँ, मैंने कहा पता नहीं अब वैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, खा लूं क्या करूं। ये वैसे आप बड़ी डिफरेंट चीज बताइए। हाँ। ये हर बंदे की डिफरेंट चीज होती है, तो कभी कोई ऐसी चीज है कि तब तबीयत इसी तरह तो मैंने लसूड़े डिस्कवर किए थे। रियली? हाँ, क्या बात है कि ये क्या है, बाद में पता चला उनका तो अचार भी बनता है, उनका पता नहीं, वो तो बड़े काम की चीज है। क्या बात है। अच्छा जी, ये बोर्ड्स आपके साथ हैं, आपने नहीं देखना, ठीक है? आप अच्छा। फूलों वाली जो है साइड वो आपकी तरफ होगी। एक पिक्चर एक करके नहीं या सारे उठा? नहीं नहीं, एक एक करके आप उठाएंगी। वो वनीजा ने भी देख ली है पिक्चर, थोड़ी सी उठाएं पिक्चर, ठीक है? पिक्चर सेलिब्रिटी की पिक्चर है, वनीजा ने सेलिब्रिटी की पिक्चर देखी और वनीजा आपको 3 हिंट देगी कि आप इनको पहचान सके कि ये कौन है। मैं आपकी मदद करूंगी। अच्छा, शहर बता देती हूँ, शहर वो बता हेल्प करेगा। शहर तीन बता, सिर्फ करनी है तो बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा चलें 4 बता दें। 5 अच्छा चले 5 कर। लाहौर की हैं। और महरीन जवार के बहुत सारे ड्रामा में आती हैं ज्यादातर। और फिल्म इन्होंने नहीं की हुई, लेकिन इनको ना अभी रुक जाए। अभी रिसेंटली इनको कैंसर हो गया था। शी इज अ सर्वाइवर ऑफ कैंसर। शी इज अडॉप्टेड अ चाइल्ड, लिटिल गर्ल। बस पहुंच गई, मुझे लगता है पहुंच गई हैं शायद। लाहौर में अभी इन्होंने अडॉप्ट की एक बेटी, बड़ी प्यारी सी, जिसका नाम नूर है। मुझे ये भी पता है। हाँ। लेकिन अब मैं बताती हूँ। बस 3 हो गए। अच्छा नहीं, लेकिन पुराने ड्रामे बता रही हूँ, बहुत अच्छे, बड़े सीरियस किस्म के ड्रामे, बहुत अच्छी एक्टर है, लंबे बाल हैं। एज मेरी जितनी है, मुझसे शायद थोड़ी सी छोटी होगी, लेकिन इन्होंने हम उम्र है। इन्होंने एक मॉर्निंग शो भी किया था। मॉर्निंग शो किया था? मॉर्निंग तो शो मुझे किया बात था। पता ही नहीं है। हाँ, नहीं, ये किसी को बात नहीं पता। हाँ, इन्होंने एक मॉर्निंग शो भी किया हुआ है। हाँ। बस याद करें महरीन जवार के जो मैंने दिया ना। हाँ, लेकिन ये याद रख लें, सारे ड्रामों में थी महरीन। स्ट्रॉन्ग हिंट्स दे दिए। शी इज अ कैंसर सर्वाइवर। और इन्होंने नायला। नहीं, नायला के बाद एक और। नायला के नाम वही है, पहला लफ्ज वही है। नाम लाहौरी। जी इंस्टाग्राम हैंडल नादिया जमील। देख ले। अब आपकी टर्न है जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। ओके। अच्छा, मैं तो बहुत बुरी हूँ, इसके नाम मैंने कोई ड्रामा देखा हुआ है। बहुत। हाँ, वैसे बता रही हूँ, मैं ड्रामों के नाम मुझे याद भी नहीं होंगे या पता भी नहीं होगा कि क्या ड्रामा देखा। शहनाज शेख के टाइम में बहुत अच्छा इनका डुओ था। शी इज अ फीमेल। मरीना। या अच्छा, क्या बात है, देखे जबरदस्त। तो मैंने इतने काम किया, जबरदस्त। जी। ओके। हाँ, इनके बारे में अभी मैंने बोला कि चीफ गेस्ट थी मेरे फैशन शो में, अभी मैंने बोला। अच्छा। हाँ। और इनके मियाँ भी इंडस्ट्री में हैं, और उनके मियाँ के भाई भी इंडस्ट्री में हैं, और वो एक पपेट शो चलाते थे रफी पे थिएटर में, लाहौर में। अरे भाई, नीलोफर शाहिद। नहीं, फिर कह रही है। नहीं, वो तो डिजाइनर है ना, जो एक्टर थी, जो वो चीफ गेस्ट बनी थी, जिनका पपेट शो अभी इस नाम भी ले लिया इसने। रफी पीर। YouTube पे पॉडकास्ट, समीना पीरजादा। यस। और आपको पता है YouTube पे पॉडकास्ट सबसे पहले इन्होंने शुरू किया था। जी। हाँ जी। ये बात भी नहीं पता, वो तो टीवी का शो था। हाँ, नहीं। वो ये था, ये ट्रेंडी कर रहा है। वर्सेटिलिटी ओवरलोड, बहुत जबरदस्त हमारी एक्ट्रेस हैं। हाँ। और कॉमेडी का एक जो ड्रामा है वो सबसे लंबा जो चला है इनका, आजकल भी चल रहा है। नहीं, पाकिस्तान में हिना दिल पजीर। यस, क्या है भाई, स्मार्ट। क्या बात है मोमो जी। नहीं, आपकी वो कमाल है, मेरा नहीं है, जो आपने समझाया। आज नए लोगों में से ये मेरी सबसे फेवरेट है। नए लोगों में। हाँ जी, और मैंने अभी रिसेंटली इसके साथ, जो लास्ट मेरा ड्रामा था उसमें मेरे साथ ड्रामे में थी, कुत्सिया थी और एक ये थी, और एक मीरा सेठी थी। अच्छा, बता दिया। लंबे हसीन बाल है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, और इन्होंने अब इंटरनेशनल मूवी की है। एक वाहिद है जिन्होंने इंटरनेशनल मूवी की है, जमाइमा खान की। ओ सज्जल।
और नाम बता देती आप क्यों रुकी? हाँ वैसे नाम एक ही तो ड्रामा, एक ही तो जमाइमा ने फिल्म की। बात सुने, देने हिंट। अच्छा हिंट, अच्छा चलो सॉरी आगे आपकी बारी है। मेरी फेवरेट। लेकिन इंसान जितनी अच्छी है ना वो उतनी ही अच्छी, बल्कि उससे बेहतर। बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। अच्छा जी, बहुत पुराने हमारे एक्टर हैं, उनके फर्जंद हैं ये। फर्जंद क्या होता है पहले तो ये बेटा? अच्छा ओके, कोई बहुत अच्छे एक्टर के फर्जंद हैं। ट्रेंडिंग these days। आहद रज़ा मीर नहीं, एक और शेरोज नहीं, एक और उसी टाइम के एक और एक्टर। उनका कोई बेटा भी है इनके अलावा? जी जी, तीन बेटे हैं। इनके 3 बेटे हैं? नहीं इनके नहीं, इनके अब्बा इनके 2 भाई और भी हैं। अब्बा के 3 बेटे हैं और अब्बा बड़ा उन्होंने। नुमान इजाज का बेटा जावियार। यस, क्या बात है, पहुंची बिल्कुल सही। क्या बात है भाई। बल्कि राबिया मेरे साथ कॉलेज में थी ना, हाँ, में हाँ, थी ना राबिया। अच्छा उनकी वाइफ भी, ओके कनेट की ओके ठीक है जी। इसका तो मैंने कोई ड्रामा भी नहीं देखा है। ही इज अ वेरी गुड होस्ट, ही इज एन एक्टर, वेरी गुड लुकिंग। आई फाइंड हिम वेरी गुड लुकिंग। हाँ, इसका मैंने कोई ड्रामा ही नहीं देखा, कैसे समझाऊं मैं आपको। अच्छा आप तुमने किस दौर की बात हो रही है? अभी के दौर की बात है, मुझसे छोटा Age है। group क्या है? हमसे छोटा है, मॉर्निंग शो भी किया है। हाँ। और मॉर्निंग शो भी करता था, बहुत अच्छा होस्ट है। आई थिंक इज वन ऑफ द बेटर होस्ट दैट वी हैव। मैं हमेशा कहती हूँ इसको होस्ट करना चाहिए। ड्रामे नहीं देखे मैंने इसके कोई, मुझे कोई बताओ ये और क्या करता है। इज वन ऑफ माय हम टीवी पे बहुत प्लेस आए हैं इनके। नहीं ये तो कोई बड़ी बुरी हिंट है, वो तो सारों के आए हैं इनके वो जैसे ये तो बड़ी बुरी हिंट थी, इससे बेहतर तो मैं हिंट दे सकती हूँ। जैसे मैं कह दूँ मैंने भी इसके साथ एक ड्रामा किया, आपने कौन सा मेरा ड्रामा देखा होगा इसके साथ, बताओ ना। बड़े गुड लुकिंग है, पुराने बच्चों में से 35। हाँ हाँ एज ग्रुप? हाँ, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा शायद 40s आई वुड से, आई थिंक। अच्छा, और उनको भी डे वन से आप जैसे देख रहे हैं अभी भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, बल्कि ज्यादा गुड लुकिंग होता जा रहा है। अच्छा, और बड़ा बहुत ही तमीज़दार, रिस्पेक्टफुल। ही इज़ वन ऑफ दोज जिसका एटीट्यूड नहीं है, इसका दिमाग नहीं खराब हुआ हुआ, बाकी सारों के नाम है। आजकल ड्रामे कर रहे हैं? हाँ कर रहा है, लेकिन कम काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, होस्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं? अभी रिसेंटली कर रहे थे, मॉर्निंग शो कर रहे थे। फैसल तो नहीं है? नहीं, मॉर्निंग शो कर रहे हैं। उससे छोटा है फैसल। अजफर। यस अजफर। असल में वैसे आपको ये मेरा इंडस्ट्री का छोटा भाई है। हाँ, ये देखो मुझे मेरा बड़ा स्वीट है, मुझे इसका मैंने इसको कोई ड्रामा नहीं देखा, बट ही इज वन ऑफ माय फेवरेट। सबसे पहले आपको हिंट में से होस्ट का ही दिया था मॉर्निंग शो का। निकाल। ओह भाई, बहुत कमाल एक्टर। और बहुत ही अच्छे ड्रामों में नेगेटिव रोल बहुत अच्छा। हाँ, पिछले उम्र बताएं जरा। इनका रिसेंटली भी ड्रामा बहुत हिट चल रहा है। हाँ, अभी एक ड्रामे में इन्होंने किसी सेडिस्ट का रोल किया था, वो बीवी पे बहुत वो फेमस हुआ था। इन्होंने थिएटर भी किया हुआ है। अच्छा, ये तो मुझे मूवी भी की हुई है, थिएटर भी किया हुआ है। और जो सबसे पहले आई रिमेम्बर जो मैंने थिएटर में कि उन्होंने कायद आज़म का वो किरदार अदा किया था, सो थिएटर भी किया हुआ है उन्होंने। यस, आओ मेरे देखें। हाँ, लेकिन एक निहारी शॉप है बड़ी मशहूर कराची की, वो नाम है इनका। कितनी अच्छी हिंदी है। आया मैं सोचूं निहारी बहुत मशहूर है भाई। हाय, वो जो सदर की है, क्या नाम है? नाम ले, उनका नाम ही नहीं पे है, तारिक रोड पे है। हाय, मैं कभी नहीं गई ये निहारी खाने तारिक रोड की, मैं तो बंस रोड की निहारी खाई हुई है, मुझे नहीं पता नाम। वो भी किसकी खाई हुई? नाम मोहम्मदी निहारी। नहीं वही जानती हूँ मैं। निहारी से बहुत पहुंची थी। हाँ। अच्छा, यमुना के साथ आज के ड्रामे में आ रहे हैं। नहीं, मैंने ड्रामे देखे ना। इनका अच्छा, हार मानी बताएं। हाँ, हार मानी। हार मान लेती हूँ, मैं तो आजकल देख ले।
जाहिद Oh, है। I like him. ये तो नया amazing है, मैं actor. समझी पुराना है। हाँ नहीं अमेजिंग अब है। आप अच्छा, मैं तो जाहिद नेगेटिव सोच के Negative इसने- नहीं होता। रेडियो कहना था, रेडियो करता है। That's how I know him. अच्छा, that I don't know. इसकी आवाज से that's how I knew him because he used to do ओ रेडियो भी अच्छा। हाँ सही कहते हैं। हमें तो रेडियो में से मैं रेडियो बहुत सुनती हूँ। ओह, जी हाँ, कहना चाहिए था ना, he did that ट्रांस वाला जो उसने किया था। जी यमुना के कितना साथ ही अच्छा। बहुत। ये कहती मैंने सोचा था मैं आपको यमुना के बताऊं। साथ ट्रांस कहती तो मुझे फौरन पता चल जाता, बल्कि ट्रांस भी नहीं किया था उसने, बड़ा अच्छा किया था। जी। हाँ, इसका तो नाम ही नहीं मुझे याद। और मुझे लगता है जितनी और अच्छी मैं रेड इसके साथ लिपस्टिक काम जाहिद किया हुआ है, लेकिन मुझको नाम नहीं याद। नया बच्चा है, मैंने इसके साथ बहुत काम किया, बट आई एम सो बैड विद द नेम्स दैट आई कीप फॉरगेटिंग। और ये एंग्री यंग मैन के तौर पे आता है। अच्छे एक्टर थे पीटीवी के, और उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था कि उसका उनका बेटा है। सिंधी ना 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 है ताल्लुक इनका है लाहौर से, इनकी फैमिली का। लाहौरी हैं। इनके पहले ये मामू मॉडलिंग भी- करते थे। इनके मामू भी बहुत बड़े अदाकार हैं। अच्छा, और कोई हिंट? लंबे से हैं। इनकी और इनकी बेगम ने एक शो भी होस्ट किया था, इवनिंग शो होस्ट किया था। ओ इन्होंने इनके इनका ओ ऐसे इनका ओ नहीं मैं पहुंची गई, फिर मैंने कहा अच्छा वो तो एक्टर ही नहीं है। नहीं एक्टर है, इन्होंने होस्टिंग भी की हुई है। और इनके भाई ने पीछे थोड़ा ये क्या उसके मुझे तो पता भी नहीं था कि इसका भाई, इसका पूरा इनके खानदान भाई भी बड़े acting करता जबरदस्त है। एक्टर भाई है। लंबा हैंडसम सा बॉय है, एंग्री यंग मैन आता एक है। रियलिटी शो भी किया था। इनके मामू, कजन, भाई सब एक्टर हैं। मुहिब तो नहीं। नहीं मोहिब नहीं है। हार मानी? बताइए मुझे, कहीं मैंने हार मानी? अच्छा, हमारे पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे। हाँ मानी। हार मानी। अब देखे जरा, आगा अली। ओ हाँ, आगा अली। ये वसीम अब्बास का वो नेफ्यू है। अच्छा I जी didn't know ये that. वसीम अब्बास के भांजे हैं। इनके फादर का तो मुझे पता है। जी इनकी बहुत यंग एज में डेथ हो गई थी, आगा सिकंदर, लेकिन ये वसीम अब्बास साहब के भांजे हैं। अच्छा, I did not know that. कैंसर सर्वाइवर। शी इज आल्सो अ कैंसर सर्वाइवर। बहुत ही अनोखी किस्म का, और बहुत ऑलमोस्ट दो बहनें इंडस्ट्री में बहुत फेमस हैं। मदिया गौर? नहीं, अच्छा, एक बहन पास्ट अवे। वो भी थी, अब मैंने तो उनको देखा बहुत अरसा वही हो ना, गया। बिकॉज़ शिवुल का भी था। एक बहन पास्ट अवे सम टाइम अगो, फ्यू इयर्स अगो। और बड़ा राज किया है इनकी बड़ी बहन ने इंडस्ट्री पे बहुत अरसा, फिल्म है कि ड्रामा? ड्रामों में। वैसे इन्होंने हाँ लेटली इन्होंने फिल्म्स भी की हैं। हाँ, बेटी भी actress गाने है, भी बहुत गाती अच्छी हैं, है। इनके अपने इनकी कपड़ों बेटी का- actress, हाँ। ये वो गाती भी बहुत अच्छा है, सारी बहनें। सारी बहनें? को बुशरा की बहन है? अब कौन सी वाली है? कितने के सारों के नाम ले लूं? नहीं, आसमा अब्बास। यस, कैंसर सर्वाइवर में तो वही आ जाती है। क्या बात है। Really, I didn't even know Asma Appa is a cancer survivor. यस शी इज, I didn't know that. शी इज। अच्छा, हाँ नहीं, और इनकी बड़ी बल्कि वो ना टाइम हमारे लिए बड़ा सा एक तकलीफ था, क्योंकि जब वो मेरे ख्याल से वो जब ठीक हुई थी तो उसी टाइम पे सुंबुल आपा चली गई। हाँ, वो उससे थोड़े से बेहतर हुए तो वो बुशा आपा की जो अम्मी की डेथ हो गई, तो खैर I know, that was really sad. And their nephew also. Yeah. जी बिल्कुल उसी young। की वजह से तो उनकी बहन। हाँ वो खैर बड़ा मुश्किल था। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा टाइम ऐसा जिसको आप सोचती हैं और आप कोशिश करने के बावजूद भी आंखों में आंसू आ जाते हैं? कोशिश करने के बावजूद भी आंखों में आंसू आ जाते हैं एक्चुअली। जब आप व्हेन यू कैन नॉट हेल्प इट। I think not that I am negative about it, but it's just that मैंने जो एक सोचा था ना रिलेशनशिप विद माय फादर, ही हैड बीन अ ग्रेट फादर। उन्होंने हमें बहुत कम कमाई में बहुत अच्छे तरीके से पाला और हलाल रिस्क से हमारी परवरिश की और गुजारा किया। बट मैं बहुत चाहती थी कि मेरा अपने अब्बू के साथ बड़ा अच्छा कंफर्टेबल रिलेशनशिप हो। वो स्ट्रिक्ट थे, तो आई फील कि वो एक कमी मेरी ज़िंदगी में शायद ऐसी है कि कभी अगर कोई ऐसा सीन हो रहा हो जो कि एक फादर डॉटर रिलेशनशिप का है, तो कभी कभी मुझे ग्लिसरीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज यू नो वो मुझे याद आता है। तो
दैट हाँ, और बाकी माँ के हवाले से बच्चों का जो अगर मैं कुछ मूवी में देखूं, टीवी में देखूं, तो मैं वैसे नहीं मुझे रोना आता इतना, लेकिन फिल्में देखते हुए मैं बहुत रोती हूँ। हाँ मेरे साथ भी यही है। मैं वरना कभी भी ना रोऊं, लेकिन फिल्म देखूं या वो अमेरिका's गॉट टैलेंट देखकर बच्चों को गाते हुए मुझे बड़ा रोना आता है, वरना नहीं आता मुझे रोना। जी मैं, और मुझे भी वैसे बड़ा रोना आता फिल्म में। मुझे पता हो ना फिल्म में को रोने वाला सीन है, मैं उससे पहले तो मैं दिमागी तब के मसले से। अच्छा वैसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अच्छा आपने जैसे फादर की बात की, तो आपको लगता है कि कभी किस चीज़ का, मैं भी ना एक रणबीर कपूर का एक इंटरव्यू सुन रही थी, तो उसमें वो उन्होंने अपने वालिद के साथ में रिलेशनशिप की बात की थी। खैर उनका तो थोड़ा सा बता रहे थे कि कैसे माँ के साथ उनके ऋषि कपूर के कैसे ताल्लुकात थे, तो कहते हैं कि मैंने कभी उनकी आँख का कलर नहीं देख सका, और फिर वो कहते हैं कि कभी मैं इनको ऐसे गले नहीं लग सका। तो और अगर हम इसमें अपने पेरेंट्स की बात करें तो बहुत सारे पेरेंट्स ना झिझकते थे बच्चों को प्यार करते हुए, शर्माते थे। तो आपको होता है कि काश एक वो कहते हैं दिल भर के गले गले लगा लिया जाता, तो ये आपके अंदर फील आती है कभी? हाँ बिल्कुल, फादर को लेके। हाँ, क्योंकि यू सी अब जब हम इस एज में आए हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं कि ये जो कमियां हैं ना ज़िंदगी में, कि आप बच्चों के साथ थोड़े कडली ना हो, कंफर्टेबल ना हो, मजाक ना करें, वो भी एक उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा कि भाई बच्चे इज्जत करते हैं, अगर डिस्टेंस रखो तो वो एक रिस्पेक्ट का लेवल और होता है, जवाब नहीं देंगे, डर रहेगा। तो वो तो सारी चीज़ें अचीव हो गई, लेकिन लॉस क्या हुआ? कम्युनिकेशन नहीं बन सकी, यू नो आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ सका जो एक माँ बाप की तरफ से बच्चों को मिलता है। तो ये चीज़ें बहुत बड़ा लॉस है। आई फील कि वो फ़ायदे उसके कम हैं लेकिन नुकसान ज़्यादा बड़ा है। कह रही हैं जैसे कि हम तो लोग बिल्कुल ज़रूरत फील होती है यू नो कि आप कम्युनिकेट करें, आके ऐसे ही हग कर लें और एक साथ बैठें, कंधे पे सर रख लें। तो ये छोटी छोटी जो है ना, ये अचीवमेंट्स होती हैं लाइफ की, जो आपको बहुत अंदर से इत्मीनान देती हैं। हम लोग ना फियर से बड़ा करते हैं बच्चों को ना, कि वो डर रहे बाप का और माँ का, फियर से तरबियत कर रहे होते हैं, तरबियत कर रहे, प्यार से नहीं कर रहे। जैसे ये बात कर रही हैं, वो डर क्यों याद दिलाएं? क्यों मैं रोब डालूं अपनी बेटी के? मैंने कह दिया तो कह दिया, नहीं भाई। एक उम्र तक यस आई एम दी अल्टीमेट अथॉरिटी, लेकिन उसके बाद उनको इतनी अक्ल तो दे दी है कि वो खुद से डिसाइड कर ले कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो आई फील ये चीज़ जो हम फेयर से करते हैं ना, नहीं करनी चाहिए, वो प्यार से करना चाहिए। बहुत उनके अंदर डैमेजेस होते हैं फिर बहुत इररिपेयरेबल आगे, बिकॉज एक माँ बाप वाहिद लोग हैं जो कि आपको नहीं जज करना चाहिए। जिस तरह मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, मैं उसको कहती हूँ कि यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड, रिमेंबर वन थिंग, कि मैं हमेशा आपसे प्यार करूंगी, मैं कभी आपको जज नहीं करूंगी। बिकॉज हमारे यहाँ यही तो गलती है, हम बहुत जज करते हैं, आपस में ही करते हैं। मैं दूसरे को नहीं कहती, माँ ही अपने बेटी को जज कर रही है। हम कोई काम कर रहे हैं तो पहली फिक्र ये होती है कि मम्मी वो क्या कहेंगे। इनके हमें लोगों को दिखाने का प्रॉब्लम है कि क्या बिकॉज वी लोग क्या कहेंगे, लोग तो लोगों के बारे में भूल जाओ। अब मेरा नया ये शुरू हुआ है, मुझे सिर्फ अल्लाह के बारे में सोचना है कि वो क्या सोचेगा। जब वो मैं ठीक कर रही हूँ तो मुझे लोगों का क्या है, कि लोगों को तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। वनीज़ा, अपने आप को अगर 30 साल पीछे ले जाएं आप, तो उस 30 साल पीछे वाली वनीज़ा को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे ज़िंदगी के बारे में? कि मैंने जो रिग्रेट एक ही है मेरा ज़िंदगी में, कि मैंने अपने ख़ानदान के साथ, अपनी बहनों के साथ वो टाइम नहीं गुजारा और मैंने सिर्फ काम किया। तो मैं प्रायोरिटी अपने फैमिली को नहीं देती थी 30 साल पहले, फॉर श्योर। उस वक्त मैं उड्डी जा रही थी, बल्कि कभी अमेरिका से फ़ोन कर रही हूँ, कभी ब्राज़ील से अपनी माँ को फ़ोन कर रही हूँ, कभी आज फ्रांस से फ़ोन कर रही हूँ। मुझे वो बड़ा शौक़ था ट्रैवल करने का। सो वो मेरी एक रिग्रेट है। और काम बहुत करती थी मैं, तो कि काम भूल जाएंगे लोग, लेकिन वो जो टाइम गुजारना होता है ना ख़ानदान के साथ, फैमिली के साथ, वो सबसे ज़्यादा प्रेशियस है। वो कभी नहीं आएगा, पैसा आता जाता रहेगा, वो कोई फ़र्क नहीं है। तो वो मेरी एक रिग्रेट है, टू स्पेंड मोर टाइम विद माय फैमिली मेम्बर्स। तो आप ये मशवरा देंगी कि फैमिली के साथ टाइम गुजारना है? मशवरा ये भी दूंगी, और दूसरा मशवरा ये दूंगी हर एक को कि गो आफ्टर योर ड्रीम्स। जो ख्वाब ज़रूर देखो, बिकॉज जो आप ख्वाब देखोगे वो पूरे होंगे अगर आप चाहोगे, अगर वो पॉजिटिव हुए तो, अगर आपके लिए अच्छे हुए तो। वो टाइम कब आएगा वो अल्लाह मियाँ को पता है, लेकिन ख्वाब देखना कभी भी नहीं। बल्कि मैंने बीच में देखना बंद कर दिए थे ना। आई फेल्ट के नो,
बिकॉज यू गेट डिसअपॉइंटेड विद लाइफ कि क्या है ज़िंदगी, लेकिन ज़िंदगी बहुत अच्छी है। अल्लाह और ये मियां कब ने, का टाइम था जब आपने ख्वाब देखने बंद कर दिए थे? यही मैं कह रही हूँ ना, ईशा के बाद आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। नहीं, वो जो आपने कहा ना कि आपने ख्वाब देखना ही बंद कर दिया। मुझे आता ही नहीं है ख्वाब। मेरी बड़ी दिल होता है कि मैं ख्वाब देखूं, लेकिन मुझे आता ही नहीं है। कोई मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली हुआ है। और अब मुझे लग रहा है कि मे बी आई डोंट नो, अल्लाह करे कि मेरे साथ दोबारा शुरू हो जाए। लेकिन ख्वाब दिन में देखने चाहिए, सिर्फ रात वाले नहीं, मैं दिन वाले बात कर रही हूँ। आप अगर 30 साल अपने आप को पीछे ले जाएं तो उस टाइम की शगुफ्ता एजाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी ज़िंदगी के बारे में? वेल, मेरा डिलेमा भी यही था, सेम। अच्छा काम काम काम, बहुत काम, और बच्चों को उस तरह से मैं ग्रो होता हुआ देख ही नहीं सकी, यू नो, जो मैं इंजॉय करना चाहती थी उनकी स्टेजेस। और मेरा इतना दिल चाहता था कि बस कोई ऐसी सिचुएशन हो कि मैं जितना मेरा दिल चाहे मैं इनके साथ रह सकूं और कोई कंपल्शन ना हो कि मैंने काम करना है। बट आई हैड टू, एक ये हो कि मैं अपनी मर्जी से उनके साथ जितना चाहे टाइम गुजार सकूं, हम लोग हॉलिडे पे जाएं, उनको स्कूल छोड़े, स्कूल से लेकर हाँ, ये भी टाइम खुद उनके सारे काम करूं, उनके साथ सोऊं जागूं, और बस सबसे बड़ा तो यही है। और आप दूसरी चीज़ कुछ बताने लगी थी कि एक तो टाइम का था और दूसरा आपने हाँ, मतलब हाँ टाइम उनको दे सकती, उनको ग्रो होता हुआ देख सकती, उनके साथ प्लान करती, हॉलीडेज ट्रैवल करती। अच्छा, दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप अभी भी चाहती हैं कि हाँ ये पूरी नहीं हुई और मुझे करनी आ गए? नहीं, बस ट्रैवलिंग का शौक है वो। मैं ये कहने ही लगी थी कि यही तो शौक है, हाँ। बस सिर्फ ट्रैवलिंग। हाँ, बस आपकी कोई मेरा भी यही ख्वाहिश, एक्सप्लोरिंग करनी है, ट्रैवलिंग करनी है। मैंने डिसाइड कर लिया, मेरी बेटियां बड़ी हो गई हैं माशाल्लाह, हालांकि मैं उनकी ट्रेन कर रही हूँ इसलिए कि वो इतना तंग करती हैं जब मैं ट्रैवल करती हूँ। मैं कराची लेकर आती हूँ तो मेरी ज़िंदगी उन्होंने तंग की होती है, लेकिन उनको मैं ट्रेन कर रही हूँ अब। कि एक दफ़ा मैं गलती से, जब याद है वो करती थी टर्की में प्रोग्राम होस्ट करती थी, तो हम टर्की लेकर मारिया, तो मैं उनको लेकर चली गई और मैंने कानों को हाथ लगाया कि आइंदा मैं वेकेशन पे नहीं जाऊंगी, इसलिए कि वो स्ट्रोलर से ऊपर नीचे ऊपर, मामा सब कुछ करती है ना, बाबा ने तो कुछ हाथ नहीं लगाना, वो कहती थी हाथ भी नहीं लगाना बाप ने स्ट्रोलर को। तो एक मेरे हार्नेस पे होती थी और एक स्ट्रोलर पे, वो लास्ट वेकेशन की थी उसके बाद। और मुझे जितना शौक है, बस इतना शौक है, तो अब मैंने उनको ट्रेन कर रही हूँ कि अब रोज ये होता है, ये काम कर लो वरना मैं वेकेशन पे नहीं लेकर जाऊंगी। एक को जापान जाने का शौक है, इसलिए कि उसको सैनरियो पसंद है, वो जापानीज कोई कैरेक्टर्स हैं, तो अब जो मैंने काम कराना होता है ना, मैं कहती हूँ अच्छा जापान नहीं लेकर जाऊंगी। दूसरी को मैं कहती हूँ अच्छा वो उसको शौक है फ्रांस जाने का, अच्छा मैं फ्रांस नहीं लेकर जाऊंगी। तो अब यही है कि जो पैसे थोड़े बहुत कमाए वो ट्रैवल किया अपने बच्चों को, बिकॉज एक्सपीरियंसेस आर मोर इम्पोर्टेंट देन, जैसे इन्होंने कहा, जो अपने बच्चों के साथ आप टाइम गुजार लोगे वो सबसे, वो मेमोरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो गाड़ियाँ, वो प्रेजेंट्स या वो जो चीज़ें हम करते हैं उसको कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल सारों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करें। ये जब इधर उधर हो जाते हैं ना, नजर आना बंद हो जाते हैं, तो फिर जिंदगी की कोई दौलत उनको वापस नहीं लेकर आ सकती। थैंक यू सो मच गुप्ता जी, आपका भी, आपके बहुत शुक्रिया मरीज़ा। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, बात रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।